तो भाई लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ओके। अब मेरी बात समझो भैया। तो मेरा नाम है ब्रजेश ब्रह्मे और मैं आपका बैंकिंग रीजनिंग मेंटर हूँ। ठीक है, आरआरबी पीओ लास्ट डेट 27 थी जो कि जा चुकी है। अब हमको सिर्फ पेपर का प्रीलिम्स का इंतजार है। ठीक है, अब जिन भी बच्चों को इस अब ये मैं चैप्टर रिवीजन के तौर पे करा रहा हूँ। ठीक है, हाँ बेसिक से ही लूंगा बट रिवीजन टाइप में लूंगा कि भाई 200-300 क्वेश्चन कराया मैंने और आपकी एक प्रकार की रिवीजन हो जाएगी ताकि आपको दोबारा उस चैप्टर को पढ़ना ना पड़े। मेरी बात समझ रही है क्या? बस ये उद्देश्य से इस चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं और विश्वास कीजिएगा कि आपका 110% ये चैप्टर से पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ और इसके अपकमिंग एग्जाम यानी कि कौन से आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इन सब में जितने भी क्वेश्चन आने वाले ये सब मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। मेरी बात समझ रहे? और ये भैया आपको देखो, हमारे समय क्या होता था, एकदम 5 मार्क का चैप्टर आता था। अब क्या हो गया है, ये 4 मार्क के लिए भी दे सकता है, 3 मार्क के लिए भी दे सकता है। हमारे समय यानी कि ज्यादा समय नहीं हुआ है बट फिर भी 6 साल पुराना, 6 साल पहले ये जो आता था एकदम 5 मार्क के लिए आता था। सिलोजिज्म 5 मार्क के लिए आता था और अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें तो 4 मार्क के लिए एकदम आता था, एकदम पूछा जाता था। ठीक है, कभी कभी 5 मार्क के लिए पूछा जाता था। अब क्या हो गया, थोड़ा सा 5 से इसको 4 ला दिया। कभी कभी हो सकता है 3 मार्क के लिए और कभी हो सकता है कि आज भी वो 4 से 5 मार्क के लिए इसी को पूछ ले। अगर उसको वेरिएबल मतलब बहुत सारे टाइप्स नहीं देना है तो, जैसे मान लो सिलॉक्स के अगर उसको 2 नहीं देना, उसको 3 से 4 मतलब सिलॉक्स के अगर उसने कम कर दिया तो इसको ज्यादा बढ़ा देगा। मेरी बात समझ रहे? इनइक्वालिटी के उसने कम कर दिया तो इसको ज्यादा बढ़ा देगा। ऐसा वो इक्वली करता है कि भाई इनइक्वालिटी अगर 3 दे दिया तो अल्फा न्यूमेरिक 3 से 4 पूछ लेगा। ठीक है, सिलोजिज्म 2 से 3 ही पूछेगा फिर। अरे हाँ या ना? चलो भाई, तो बातें बाद में करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बेटा। ठीक है, और आप सभी का बिल्कुल पूरे मन के साथ, है ना, दिल के साथ सभी का स्वागत है। ठीक है, आप बढ़िया से पढ़े आप। चलो आओ। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इसका बेसिक बताना चाहूंगा। ठीक है, बेसिक बताता हूं क्योंकि बेटा कुछ बच्चे ऐसे भी जुड़े होंगे जिनका रिवीजन के तौर में पढ़ेंगे, पर कुछ बच्चे ऐसे भी जुड़ेंगे जो इसको एकदम बेसिक से समझना चाहेंगे। समझ रहे हो क्या? क्योंकि उन्होंने अभी 2 से 3 महीने ही तैयारी शुरू की है, 2 से 3 महीने पहले ही, और इसके आधे कंसेप्ट हुए, आधे कंसेप्ट नहीं हुए उनके। तो जिनको भी कंफ्यूजन है तो यहां से पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा उनका। ठीक है, ये सब के लिए है, यानी कि जिनकी शुरुआत हो भी चुकी है और जिन्होंने अच्छे से पढ़ भी चुका है उनके लिए रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ। तो देखो, मैं इसका आपको बेसिक बताता हूं, थोड़ा बहुत मैं बेसिक के लिए लिखना चाहूंगा। अब सर बेसिक क्या है? तो बेटा आपको यह समझना है बेसिक इसमें कि इसमें जो एक कीवर्ड आते हैं सर, 3 से 4 कीवर्ड आते हैं, उसको समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बीच में एक नंबर लिया है। ठीक है, एक बीच में मैंने नंबर लिया 2 या 3, ऐसा कुछ नंबर लिया। उसने बोला कि हाउ मेनी नंबर्स विच आर फॉलोड बाय क्या बोल रहे हैं देखना, वो हाउ मेनी नंबर्स विच आर फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट एंड प्रिसीडेड बाय वोवेल। हाउ मेनी नंबर्स विच आर फॉलोड बाय मतलब ऐसे कितने नंबर है जिनके पीछे में कॉन्सोनेंट है और जिनके सामने में वोवेल है। ठीक है, तो उसी को इंग्लिश में वो ऐसा पूछ लेता है कि हाउ मेनी नंबर्स विच आर फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट एंड प्रिसीडेड बाय नंबर। तो भैया फॉलोड बाय अगर कॉन्सोनेंट बोलता है तो मैं कॉन्सोनेंट न लिखते हुए उसको बी से दिखा देता हूं, उसको सी से दिखा देता हूं, और प्रिसीडेड मतलब उसके सामने में हमको वॉवेल चाहिए तो वॉवेल मैं ए से दिखा देता हूं, मैं ई से दिखा देता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है सर कि जो नंबर है, ये जो नंबर है इसके सामने में मेरे को वॉवेल चाहिए, इसके सामने में मुझे क्या चाहिए बेटा? वॉवेल चाहिए, और इसके पीछे में मुझे क्या चाहिए? इसके पीछे में सर मुझे कॉन्सोनेंट चाहिए, इसके पीछे में मुझे कॉन्सोनेंट चाहिए। ऐसा करके अगर क्वेश्चन पूछता है तो हमारा स्ट्रक्चर इतना सारा नहीं बनाना है, सिर्फ ऐसा लिखा आपने कि 2 मतलब नंबर, कोई भी नंबर हो, अब 2 नंबर लिख दिया, नंबर के सामने वॉवेल चाहिए तो ए लिख दिया, और नंबर के पीछे कॉन्सोनेंट चाहिए तो बी लिख दिया।
मेरी बात समझ में आई क्या? बस ये मानकर इतना ही लिखा और आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देना। एक बार जब पढ़ा तो उसको दोबारा नहीं पढ़ना है कि क्या लाइन थी करके। मेरी बात समझ रही है क्या? हाँ चलो। तो अगर जो लाइन को आप पढ़ते हैं तो वो लाइन को दोबारा दोबारा नहीं पढ़ना, इतना सा छोटा सा ऐसा लिख लिया दो में कितने सेकंड लगते हैं इसको? 2 सेकंड 3 सेकंड लगेंगे भैया इसको। ऐसा नंबर, नंबर के सामने वॉवेल, नंबर के पीछे कॉन्सोनेंट, खत्म 3 सेकंड में। और बस ये लिख लिया कि वो पूरा पढ़ना ही हो जाएगा आपका। अब इस पे जाके आप चेक करोगे जो भी उसने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दिया होगा या नंबर सीरीज दिया होगा या अल्फाबेट सीरीज दिया होगा या फॉरवर्ड बैकवर्ड सीरीज दिया होगा, उसमें जाके आपको ये चेक कर लेना है कि ऐसे कितने नंबर है जिनके सामने में वॉवेल है और ऐसे कितने नंबर है जिनके पीछे में, यानी कि फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। समझ में आया? पीछे में कॉन्सोनेंट चाहिए और सामने में नंबर चाहिए। तो सर ये जो पीछे वाला भाग है ना, ये तो सर इसको बोलेंगे हम लोग, ये जो पीछे वाला भाग है भाई इसको बोलेंगे हम लोग फॉलोड। इसको क्या बोलेंगे बेटा? फॉलोड बोलेंगे। और सर ये जो सामने वाला भाग है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रीसीडेड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रीसीडेड। सर ये सामने और ये पीछे आप ऐसा कैसे एग्जैक्टली बोल सकते हो? बेटा आपने कभी भी जब अपन बुक में लिखते थे कुछ भी चीज तो लेफ्ट से राइट ही लिखते थे ना, तो लेफ्ट से राइट लिखते थे, इसका मतलब लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो हो गया सामने वाला पार्ट और जो राइट वाला पार्ट हो गया वो पीछे वाला पार्ट। तो यहाँ पे लिख के भी रख लेना भले ही आप, हमेशा में याद करने के लिए कि भाई प्रीसीडेंट मतलब होता है कि लेफ्ट वाला पार्ट और फॉलोड मतलब होता है भैया राइट वाला पार्ट। ठीक है, फॉलोड मतलब किसी का भी राइट पार्ट और प्रीसीडेंट मतलब सामने मतलब भाई लेफ्ट पार्ट। इतनी बात समझ में आ गई। इसी को और बोल देगा नेक्स्ट पार्ट, इसी को नेक्स्ट पार्ट बोल देगा, इसी को बोल देगा प्रीवियस पार्ट, इसी को बोल देगा प्रीवियस पार्ट। मेरी बात समझ रही है? अरे हाँ है ना, आपसे बात कर रहा हूं क्लास। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपका हो गया भैया बेसिक। ठीक है, हाँ अब मैं और 2-4 कीवर्ड आ सकते हैं। फॉलोड आ सकता है, प्रीसीडेड आया, नेक्स्ट वाला अल्फाबेट आया, प्रीवियस वाला अल्फाबेट आया। तो देखो प्रीवियस मतलब लेफ्ट साइड का और नेक्स्ट मतलब राइट साइड का, फॉलोड मतलब भी राइट साइड का और प्रीसीडेड मतलब लेफ्ट साइड का। मेरी बात समझ में आ गई। इसी को हिंदी में लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि सर इसको हम बोलते हैं सामने, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? सामने। और इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं सर हम पीछे, इसको बोलते हैं सर हम पीछे भाग। ठीक है, समझ रहा है आपको? इसको क्या बोलोगे? सामने, इसको बोलोगे पीछे। फॉलोड मतलब भाई पीछे वाला भाग। अब आप समझो कि मैं सामने खड़ा हूं, मेरे आप लेक्चर देख रहे हो, तो ये मेरा राइट साइड है, इसका मतलब ये मुझे फॉलो कर रहा है और ये मेरा प्रीसीडेड है, मतलब ये मेरे कोई सामने है यहाँ पे और मैं बीच में हूं। तो मैंने अगर बोला कि ब्रिजेश सर के फॉलोड में कौन है, तो ये वाला पार्ट है, और ब्रिजेश सर के सामने में यानी प्रीसीडेड में कौन है, तो ये वाला पार्ट, लेफ्ट पार्ट। फॉलोड मतलब ये वाला पार्ट, यानी कि राइट साइड वाला पार्ट। इतना समझ में आया क्या बेटा? मुझे बताओ सबको समझा क्या नहीं? ठीक है, समझा? हाँ चलो आ जाओ। तो अब अगर समझ गया आपको, अब बढ़ू मैं सामने या और कुछ बताओ इस पे? ठीक है ना, जो और नए कीवर्ड देखो, इसी को ध्यान रख के पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। अब जो चैप्टर में दिक्कत आएगी तुमको वो बताता हूं कि सर इसमें मेन 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो मेनली 4 ही होते हैं, उसको एक और प्रकार बना के 5वां भी बना देंगे अपन, पर मेनली 4 ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि सर देखो इधर, अब 4 टाइप कौन से होते हैं सर? तो इसमें पहला टाइप होता है बेटा, पहला टाइप होता है नंबर सीक्वेंस। पहला टाइप क्या होता है? नंबर सीक्वेंस, मतलब जिसमें आपको पूरे के पूरे सीरीज जो है वो नंबर की दी जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि ये होता है हमारा नंबर सीक्वेंस। ठीक है सर। और मेरे भाई दूसरा, अच्छा नंबर सीक्वेंस दिख नहीं रहा, अभी दिखा देता हूं आपको मैं, थोड़ा सा छोटा लिख देंगे हम इसको। तो पहला पार्ट होता है हमारा नंबर सीक्वेंस, पहला पार्ट होता है हमारा नंबर सीक्वेंस। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है हमारा अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। हाँ ठीक तो लिखा है भाई, अल्फाबेट सीरीज। ठीक है सर। और तीसरा पार्ट होता है हमारा, तीसरा पार्ट होता है क्लास, जिसको हम ये अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि अल्फा भी रहेगा उसमें, अल्फाबेट भी आ जाएंगे और उसमें नंबर भी आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या नहीं?
उसमें क्या आ जाएगा बेटा, अल्फाबेट भी आ जाएंगे और नंबर भी आ जाएगा, तो उसको कॉमन नाम देते हैं अल्फा न्यूमेरिक, उसको कॉमन नाम देते हैं हम लोग अल्फा न्यूमेरिक, समझ रहे हो ना? अल्फा न्यूमेरिक। उसके बाद हमारा जो चौथा रहेगा, वो चौथा पार्ट का नाम होगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पेयर। हाँ, ये दिख रहा है आपको बढ़िया से? हाँ सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो चीज है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है जी सर। तो ये 4 प्रकार के हमको अल्फा न्यूमेरिक पढ़ना है बेटा, ठीक है, यानी कि नंबर सीक्वेंस पढ़ना है, अल्फाबेट भी, अल्फा न्यूमेरिक भी और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो ये 4 प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अरे सर ये 4 टाइप है, इसमें कम से कम आपको 7 से 8 पैटर्न मिलेंगे, इसमें भी 7 से 8 पैटर्न, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको मैं पैटर्न बोल रहा हूं कि इसमें 7 से 8 पैटर्न देखने को मिलेंगे, इसमें भी 7 से 8। एक बार आपने वो 7 से 8 पैटर्न सीख लिए तो वो सब में कॉमन हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सर इसमें 8 पैटर्न, इसमें 8 पैटर्न, इसमें नहीं, एक बार इसके अगर आपने 8 पैटर्न सीख लिए तो वो ही घुमा फिरा के इसमें पूछता है, मतलब उसके ही इर्द गिर्द पूछेगा। मेरी बात समझ में आ गई? उसके ही आसपास पूछेगा। अरे हाँ या ना, आपसे बात कर रहा हूं क्लास, ठीक है। और बेटा पूरे मतलब बिल्कुल पूरा फोकस चाहिए, अटेंशन चाहिए, यहाँ पे इधर उधर ध्यान नहीं लगाना, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ो। एक बार चैप्टर को मतलब अच्छे से पढ़ लो तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कितने एग्जाम दे लो आप बैंकिंग के, इंश्योरेंस के, ठीक है। चलो आप, हाँ भाई, अब मैंने ये बोला कि सर ये बेसिक तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया, हमको समझ भी गया कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ये 4 मेनली टाइप होते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होंगे, तो वो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बता दूंगा। अब क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा ना, इसमें क्वेश्चन भी कराता हूं सर आपको 100। देखो इधर इसके 100 करा देता हूं, ठीक है, इसके 100 करा देता हूं, इसके 100 करा देता हूं भैया, इसके भी 100 करा देता हूं और इसके भी 100 करा देता हूं। तो मुझे बताओ, जब मैं 400 क्वेश्चन करा दूंगा, अब आपकी मर्जी, आप 200 देखो, 250 देखो या 400 के 400 देखो, एक बार उतना कर लिया तो मैं सही बोल रहा हूं पूरे बैंकिंग एग्जाम निकल जाएंगे और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अल्फा न्यूमेरिक दोबारा। समझ में आया? ठीक है सर, चलो आओ। तो नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में, और क्वेश्चन के थ्रू धीरे धीरे एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे। चलो आ जाओ। अच्छा, और एक चीज बेसिक बताना है आपको, ठीक है। तो यहां पे लिख लूंगा तो चलेगा थोड़ा सा? हाँ सर चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा। देखो यहां पे लिख लेता हूं मैं। अब मेरे को ये चीज बताना है कि जैसे मान लो कोई नंबर दिया है, जैसे यहां पे मैंने लिखा 315, तो बेटा ये 315 एक नंबर है। ये 315 क्या है सर? ये 315 एक नंबर है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? पूरे को नंबर बोलेंगे। पर ये नंबर के अंदर कितने डिजिट है बेटा? कितने आंकड़े दिख रहे हैं आपको? 3 एक आंकड़ा है, 1 एक आंकड़ा और 5 एक आंकड़ा। इसका मतलब इसमें 3 आंकड़े हैं, तो उसको बोलेंगे कि 3 डिजिट है। ये एक खाली नंबर है, ये सिंगल नंबर है, एक लौता नंबर है, एक नंबर है, परंतु इसमें 3 डिजिट है। इसको बोलेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा फर्स्ट डिजिट, ये हो गया हमारा सेकंड डिजिट और ये हो गया हमारा थर्ड डिजिट। मेरी बात समझ में आ गए? पर अगर मैंने यहां पे फिर से लिख दिया 416, तो सर ये क्या हो जाएगा? ये भी बेटा एक नंबर हो जाएगा। ये भी क्या है? एक नंबर है। मेरी बात समझ रहे हो? ये एक नंबर है। अरे इधर देखो मेरे तरफ, ये क्या है? एक नंबर है, ठीक है। ये भी एक नंबर है, तो ये अकेला एक नंबर है, ये भी अकेला एक नंबर है, परंतु इसमें डिजिट कितने? इसमें भी 3 डिजिट है सर, और इसमें भी 3 डिजिट है। अरे हाँ या ना, समझ में आ रही है बात? हाँ सर 100% समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, चलो सर इसमें भी 3 डिजिट है, यानी कि ये हो गया मेरा फर्स्ट डिजिट, ये हो गया मेरा सेकेंड डिजिट और ये हो गया मेरा थर्ड डिजिट। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? और एक अगर आंकड़ा लिखूंगा मैं तो आप समझ जाओगे, यानी कि एक और संख्या लिखूंगा तो समझ जाओगे। हाँ सर क्यों नहीं समझेंगे? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आप लोगों के लिए एक संख्या, जैसे कि मैंने लिखा है यहां पे 786। बहुत लकी नंबर है, प्रभु का ना, मतलब भगवान जी का नंबर है ये 786। चलो आ जाओ। अब इसको देखो 786 तो लिख दिया सर आपने, तो भैया ये 786 तो एक संख्या है, एक कंप्लीट संख्या है 786। अब इसमें कितने डिजिट यूज हो रहे हैं? तो इसमें डिजिट यूज हो रहे हैं बेटा, ये हो रहा है फर्स्ट डिजिट यूज हो रहा है सर,
इसको बोलेंगे, बोलो आप, क्योंकि मैंने ये दो एग्जांपल समझा ना आपको, इसको बोलो। ये हो रहा है सर ये फर्स्ट डिजिट, ये हो रहा है सर हमारा सेकंड डिजिट, और ये हो रहा है हमारा थर्ड डिजिट। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई। चलो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं अब सामने बढ़ता हूं। देखो बेटा, अब मुझे इतना बताओ कि सर ये तो ठीक है, क्या हम अल्फा न्यूमेरिक में और कुछ वेरिएबल दिखेंगे, या मतलब कोई कीवर्ड दिखेगा? ऑफ कोर्स दिखेगा। कैसे कीवर्ड दिखेंगे? जैसे कि उसमें दिखेगा असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, ये आपको कीवर्ड दिखने वाले हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना और डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना क्या होता है? तो सबसे पहले समझो कि ये असेंडिंग क्या है सर, ये सर असेंडिंग ऑर्डर क्या है? वो आरोही क्रम अवरोही क्रम ऐसा पढ़े थे ना हम लोग हिंदी मीडियम में अपने 9वीं 10वीं में, वही है। असेंडिंग का मतलब आप समझ लो कि असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। असेंडिंग का मतलब ये छोटे से बड़ा। तो मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं कि सर छोटे से बड़े नंबर के तरफ अगर जाएंगे हम लोग, बड़े छोटे से बड़े नंबर, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। जैसे देखो यहाँ 315 है, ये 416 है, और ये 786। अगर इन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सर ये तो ऑलरेडी असेंडिंग में लगा है, 315, 416 और 786। ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। पर अगर मैं इसको डिसेंडिंग में लगाना चाहूं तो ये पहले आएगा 786, फिर 416 और ये 315 उधर जाएगा। मतलब बड़े से छोटे क्रम में लगाना, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपसे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो तो ठीक है भैया, छोटे से बड़ा तरफ है ना। अब इधर देखो, अगर मैंने ये असेंडिंग तो आपको समझ में आ गया, अब मैंने बोला डिसेंडिंग, लिखो कह रहे यहाँ पे समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। हाँ थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, ओके। हाँ अब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होगा मेरे भाई? तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटे नंबर, बड़े से छोटे नंबर, बड़े से छोटे नंबर। मेरी बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर अब भी एग्जांपल से भी समझाता हूं, डोंट वरी। तो ये बड़े से छोटे नंबर आएंगे, ये जो बड़े से छोटे नंबर है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये जो है हमारा, ठीक है, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े को। इतना समझ गए आप? बड़े से छोटे को क्या बोलेंगे बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब बड़े से छोटा जाना, उसको क्या बोलेंगे आप? डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये असेंडिंग मतलब क्या है? छोटे से बड़े की ओर जाना, छोटे नंबर पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अरे यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? पक्का आ गई? 100% आ गई? चलो ठीक है, सामने बढ़ते हैं। अब इतना बेसिक समझ में आ गया आपको? हाँ अब जो भी चीज छोटी मोटी कीवर्ड मिलेंगे तो मैं उसको खुद समझाते चलूंगा आपको, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई सामने। अब ले लो यहां से मैं चैप्टर की शुरुआत करता हूं। तो मैंने जैसे कि लिखा आपको यहां पे कि ये नंबर सीक्वेंस है, फिर अल्फाबेट शुरू करूंगा, तो इसके 50-100 क्वेश्चन पहले ले लेते हैं नंबर सीक्वेंस के, ताकि आपको सब चीज समझ में आ जाए कि नंबर सीक्वेंस में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी पैटर्न में आ जाए तो आपको आना चाहिए, ठीक है जी सर। आ जाओ, देखो ये नंबर सीक्वेंस क्या बोलता है भैया जी? ये नंबर सीक्वेंस चैप्टर है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे देगा कि द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उसमें आर बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट्स। 5 3 डिजिट मतलब 5 हैं संख्या, और कितने डिजिट वाले? 3 डिजिट वाले हैं नंबर, यानी कि संख्या दी गई है गिवन बेलो, यानी कि हमने 5 संख्या दी है आपको नीचे में, और वो कितने कितने डिजिट वाली है? 3-3 डिजिट वाली है। मेरी बात समझ रही है क्या? वो कितने डिजिट वाली है बेटा? 3-3 डिजिट वाली है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो सामने बोलता है हमको, यहां समझना। हाँ देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, पहले नंबर को देख लो। अब भी मैंने बताया कि नंबर और डिजिट क्या होता है, तो ये कंप्लीट होता है नंबर, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है, ये पांचवा नंबर है। पर ये हर एक नंबर में फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट कैसे समझेंगे कि देखो इसमें, हाँ मान लो ये 815 ले लेते हैं, तो ये 815 मैंने अब भी बता दिया, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। मान लो ये 815 में पहला डिजिट कौन सा होगा? तो ये होगा सर हमारा फर्स्ट डिजिट, ये होगा हमारा फर्स्ट डिजिट, ये होगा हमारा सेकंड डिजिट, और ये होगा हमारा थर्ड डिजिट, ये होगा हमारा थर्ड डिजिट। यहां तक बात समझ में आई? मतलब अगर एक संख्या है तो उसमें कितने डिजिट है बेटा? यहाँ 3 डिजिट है ना। हाँ हिंदी में ही बताता हूं, बिल्कुल घबराने का नहीं, सब बता रहा हूं, हिंदी में ही बताता हूं। देखो
अब पहले इसका इंग्लिश में तो पढ़ लो, फिर हिंदी में बताता हूं बेटा। हाँ, इधर समझो। अब क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, इफ 5, ध्यान से देखना इधर। हाँ, उसने बोला सर इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर सब्ट्रैक्टेड का मतलब घटाना, अगर 5 को हम घटाते हैं फ्रॉम इवन नंबर्स। अब यहाँ पे इवन नंबर ऑड नंबर भी दिए, 815 ऑड नंबर है क्योंकि 5 ये दो, मतलब 815 2 से डिविजिबल है कि कंप्लीट नहीं सर, इसका मतलब ही ऑड नंबर है। ये 123 ऑड नंबर है, क्यों? क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है बेटा, ठीक है। उसके बाद 867 ये भी ऑड नंबर है, क्यों? क्योंकि ये 2 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 756 ये 2 से डिविजिबल नहीं है मेरे भाई। अरे 756 कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है ना? अरे हाँ या ना, 28 दूनी 56 हो जाएंगे और 700 मतलब 350 तो कंप्लीटली डिविजिबल। सर ये क्या बोल दिया, 28 दूनी 56? अरे मेरे भाई 756 को अगर 2 से भाग दोगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा, मेरी बात समझ रहे क्या? और ये 234 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवीजन होगा। यहां तक बात समझी? ठीक है सर। अब सामने बढ़ो। तो ये जो 867 है ये भी ऑड नंबर है, 123 भी ऑड नंबर है, 815 भी ऑड नंबर है, क्योंकि इसको 2 से भाग कंप्लीट नहीं जाता। परंतु ये 756 और ये 234 इसको 2 से कंप्लीट भाग जाता है मेरे भाई। तो वो यही इसी का सहारा ले रहा है। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन नंबर्स, मतलब 5 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे? इवन नंबर से। मतलब भैया हम इवन नंबर वालों में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लो अगर 234 दिया उसमें 5 निकालो, तो 234 में से 5 निकालेंगे तो यहाँ आंकड़ा कितना, यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी? 229 हो जाएगी। 756 में से 5 निकालोगे तो 756 में से 5 निकालो यानी 751 बन जाएगा। यानी कि हमको इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर दे, घटा दे फ्रॉम इवन नंबर्स एंड 1 एंड क्या बोला, 1 इज एडेड टू ऑड नंबर, 1 इज एडेड टू ऑड नंबर, यानी कि हम एक ऐड कर दे। किसमें सर? एक ऐड कर दे, यानी कि बोल रहा है एंड 1 इज एडेड टू ऑड नंबर्स, मतलब जो ऑड नंबर होंगे। तो भैया ऑड नंबर कौन कौन से यहाँ पे? 867, 123 और ये 815, ये ऑड नंबर है। तो जो ऑड नंबर है उसमें हमको कितना ऐड करना है? तो 1 ऐड करना है, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। अगर ऐसा ऑपरेशन करते हो फिर क्या बोलता है, देन उसके बाद क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन सा नीचे दिया गया फॉलोइंग नंबर, कौन सा जो नंबर है इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि सर ये जो नीचे दिए गए नंबर है, पहले ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना इन नंबरों में, फिर मतलब कि भैया जो ऑड है, जो ऑड नंबर है, सॉरी जो इवन नंबर है उसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 5 सब्ट्रैक्ट करना है, और जो हमारा ऑड नंबर है उसमें 1 ऐड करना है। ठीक है, ऐसा करने के बाद जो ये जो नंबर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो इसमें से कौन सा नंबर ऐसा करने के बाद 3 से डिविजिबल है बोलता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो पहले ऐसा करो तो सही। अब मुझे क्या करना है, ऑड नंबर में 1 ऐड करना है और इवन नंबर में -5 करना है। तो सिंपल सी बात है, 234 में 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 229 हो जाएगा। तो मैं लिख के समझाऊं, पहला क्वेश्चन है इसलिए बड़े से लिख के समझाता हूं। ठीक है, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन है इसलिए से तुमको बढ़िया से लिख के समझाता हूं। ये 234 है ना, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा। ये 234 को हम अगर 5 माइनस करेंगे यानी कितना हो जाएगा बेटा? ये 229 हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? नहीं? हाँ सर। ये 756 है, अगर इस 756 को आप 5 माइनस करोगे तो 251 हो जाएगा। 5 माइनस करेंगे क्योंकि जो इवन नंबर था उसको 5 माइनस करना है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। और ये जो ऑड है 867, 123 और ये 815 बेटा, ये जो ऑड है तो 867 में अगर तुम 1 ऐड करोगे मतलब कितना बन जाएगा? 868 बन जाएगा सर, है ना? हाँ। उसके बाद सर अगर ये 123 में 1 ऐड कर दोगे आप, इसमें 1 ऐड कर दोगे तो 124 बन जाएगा। ठीक है, ये 815 में 1 ऐड कर दोगे तो बेटा ये 815 में, क्यों सर क्यों ऐड कर रहे हो आप 1? क्योंकि इसने बोला है कि एंड 1 इज एडेड टू द ऑड नंबर, मतलब 1 हमको ऐड करना ऑड नंबर में। तो हमारे पास 867, 123 और 815 बेटा ये ऑड नंबर है, इसलिए हम इसमें 1 ऐड कर रहे हैं। तो इसमें 1 ऐड कर दो बेटा, तो 815 और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 816 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई क्या? हाँ सर, 100% अच्छे से आ गई सर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 816 हो जाएगा, क्योंकि 1 ऐड कर रहे हैं सर इसलिए। ठीक है जी सर, एकदम क्लियर है सर, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है जी।
अब सामने बढ़ो, ऐसा ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर दिया और ये नए नंबर तो आ गए आपके 229, 251, 868, 124 और 816। अब मुझे ये बता दो सर कि अब हमने ये जब ये देखो, अब हिंदी में देखो, यदि इसने बोला यदि सम संख्या हो, यदि सम संख्या में, यानी कि सम संख्या मतलब इवन नंबर में, यदि सम संख्याओं में 5 घटाया जाए, यानी सम संख्या जो भी हो उसमें 5 घटा दो, तो भैया सम संख्या कौन सी थी, 234 थी, 756 थी, इसमें हमने कितने घटा दिए, 5 5 माइनस कर दिए, घटाया जाए, और विषम संख्याओं में 1 जोड़ा जाए, और विषम संख्या कौन सी होती है, ऑड नंबर, जिसको 2 से कंप्लीट भाग नहीं जाता, वो विषम संख्या होती है, तो उसमें 1 अगर जोड़ा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो भैया ये जो आपका फिर नया जो आंकड़ा आएगा उसमें 3 से कौन सा डिविजिबल टोटल नंबर है बोल रहा, मतलब 3 से कंप्लीट डिविजिबल होने वाला नंबर कौन सा मिलेगा। तो याद रखना ए बी सी डी, ये ऑपरेशन चेंज करके ये आया है आपके पास, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि ये अब जो नया आंकड़ा बना है ये कौन से किससे बना है, जो ओरिजिनल नंबर से जो नया आंकड़ा बना है वो आंकड़ा क्या 3 से कंप्लीट डिविजिबल है, और है तो कौन सा आंकड़ा है, वो जो आंकड़ा आएगा तो हमको यहां में से बताना पड़ेगा कि वो आंकड़ा किस नंबर से, ओरिजिनल नंबर से बना हुआ है, तो फिर हम आंसर कर देंगे। तो पहले देखो ये 3 से डिविजिबल है क्या, क्या 229 3 से डिविजिबल है क्या, मैं एक बार भाग दे के दिखा देता हूं, 229, ठीक है, जैसे अपन बचपन में भाग देते थे, ये 229 रहा, इसको 3 से भाग देना है हमको, तो भैया ये 2 को नहीं जाता तो 22 को देंगे, तो कैसे दोगे, भाग देके दिखाओ मैंने मुझे जल्दी से। हाँ सर 322 को देना है, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा बेटा, और ये करना नहीं है पेपर में, ये तुमको समझने के लिए बता रहा हूं, ऐसे डायरेक्ट भाग देते आना चाहिए। 3 सत्ते 21, 7 हाथ 1 आया, यहाँ पे आएगा 19, तो 3 छिंग 18 होता है सर, 1 फिर भी बच जाएगा, इसको कंप्लीट भाग नहीं जाता, तो ये पहले ही गलत हो जाएगा, पर भाग देके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे कितना बचा 1, अब ये 3 से 1 को भाग नहीं जाता तो मैं कितना लाऊंगा 9 लाऊंगा इधर से, अब 3 से 19 को भाग जाऊंगा, 3 छिंग 18, यहाँ पे 18 आ जाएगा, और 19 में से 18 माइनस करूंगा तो 1 बच रहा है ना सर, कंप्लीट भाग कहां जा रहा है यहाँ पे, तो ऐसा भाग देते हैं, पर आपको ऐसा भाग नहीं देना, आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, डायरेक्ट भाग देते आना चाहिए, कितने भी नंबर लिख दो डायरेक्ट भाग दो, ऐसा सब बनाना नहीं है, समझ रहे हो। हाँ सिर्फ अभी ये ऐसा होता है करके बताने के लिए बेसिक से, ठीक है। उसके बाद तो 229 को आपने 3 से भाग दिया, नहीं हुआ सर, ठीक है, क्या 251 को 300 कंप्लीट भाग जाएगा, देख लेते हैं। ये देखो ये 251 है आपका, इसको 3 से भाग देना तो पहले 25 को भाग दो, तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, इस ऊपर से 1 को ला लो क्योंकि 1 में 3 का भाग नहीं जाता, तो ये 11 ला हो जाएगा। अब 3 3 9 हो जाएगा, फिर भी तो यहाँ 2 बचेगा ना सर, इसका मतलब है ये 251 में भी कंप्लीट भाग नहीं जाता। ये बात समझ रही है आपको सर, 100% समझेगी, ठीक है, समझ रही होगी है ना। हाँ ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं समझेंगे। चलो फिर 868 ये 3 से डिविजिबल है क्या, तो देखो बेटा अगर तुमको डायरेक्ट डिविजिबल चेक करना है तो डिविजिबिलिटी रूल याद कर लो कि 3 से डिविजिबल का रूल क्या होता है, नहीं तो थोड़ा बहुत ऐसा कर लो कि डायरेक्ट डिविजिबल का मतलब डिवाइड करते आना चाहिए कि 868 है, ये है हमारा 868, इसको हमको 3 से भाग देना है, तो कैसे 3 से भाग देंगे भैया, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचा, क्योंकि 8 में से 6 माइनस होगा ना तो 2 बचेगा, ये 26 हुआ, तो 3 अट्ठे 24, यहाँ 2 बचा, और ये 28 में 3 का भाग भी दोगे तो 3 नम 27 होता है मेरे भाई, और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 को भाग नहीं जाता तो फिर 0 लेना मतलब पॉइंट लेना पड़ेगा, तो ये भी कंप्लीट 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है, तो बेटा ये भी नहीं है, तो 867 भी 3 से डिविजिबल नहीं। 124 को देके देखो, हाँ सर बताता हूं मैं 124, उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा, क्या 124 को 3 से जाता है क्या, देखो बरा सर, 3 चौक ये 4 3 चौक 12 तो हो जाएगा, पर ये 4 को 3 से डिविजिबल अगर करेंगे 3 एकम 3 और 1 बच जाएगा रिमाइंडर, नहीं सर कंप्लीट भाग नहीं होता ना, इसका मतलब ये भी 124 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी डिवाइड नहीं हो पाए। अब देखो 816 ये जो नंबर है क्या ये 3 से डिविजिबल है क्या, इसको देखे देखो सर ये तो हो ही नहीं रहा, ये 5वां देख लेते एक बार। तो अगर बेटा आप 816 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 100% डिवीजन होगा ना सर, कैसे सर, ये देखो कैसे होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 8 में से 2 गए, 8 में 6 गए, 2 बच जाएगा, ये ऊपर से 3 सत्ते 21, यहाँ 7 आ जाएगा, कंप्लीट भाग गया, यहाँ पे 0 0, ऊपर से 6 आ जाएगा मेरे भाई, और 3 दूनी 6, तो ये 2, यहाँ 6 आ जाएगा, 0 0 बच जाएगा, कंप्लीटली भाग चला गया 272 का, समझ आ रहा है।
इसका मतलब ये जो 816 संख्या है जो आपका ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद बनी है उसको कंप्लीट भाग गया है, और अगर वो भाग गया तो उसकी ओरिजिनल संख्या कौन सी थी 815। तो क्या ये 815 ऑप्शन में दी है क्या कि जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करके 815 में जो संख्या लाया था उसमें 3 से कंप्लीट भाग जा रहा है, तो जो जिसको जा रहा है वो संख्या किस ओरिजिनल नंबर से बनी है, तो वो संख्या 815 से बनी है मेरे भाई। इसका मतलब यहां में से ऑप्शन कौन सा उठाना पड़ेगा आपको, 815 ये संख्या है जो आपने जो भी ऑपरेशन बोला था कि इवन नंबर में 5 घटा दो, ऑड नंबर में 1 बढ़ा दो, 1 ऐड कर दो, वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में इनमें से कौन सी संख्या जिनको 3 से कंप्लीट भाग जाता है तो वो 815 है सर। बाकी कोई संख्या नहीं है जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में 3 से भाग जाता हो। कंप्लीट, हाँ कंप्लीट बोल रहा हूं, कंप्लीट। तो ये एक ही संख्या है सर, वो कौन सी बेटा 815 है, और ये हमारा 100% आंसर होगा। क्या सभी को बात समझ में आई क्या? पक्का सबको? उम्मीद कर रहा हूं क्लास समझ में आया हो करके, ठीक है जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। सबको समझ में आया? तो बस ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। अब नंबर सीक्वेंस बोल रहा हूं, इसका मतलब यहां नंबर रहेंगे, 3-3 आंकड़े रहेंगे, ठीक है। अरे हाँ है ना, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आ जाओ सामने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? वही आंकड़े दिए 234, 756, वही हमको आंकड़े दे दिए हैं 756, 867, 123, 815। इसमें हमको जो गिवन ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म करना है और हमको बताना है कि जो भी उसने पूछा होगा क्या बोलता है। देखो बरा यहाँ पे, इफ द डिजिट, ऊपर डिजिट की बात कर रहा है, एक संख्या में कितने डिजिट है? यहाँ 3 डिजिट है। जैसे 756 हो गए, 756 में 7, 5 और 6 3 डिजिट है। इफ द डिजिट ऑफ द हाइएस्ट, अच्छा इफ द डिजिट ऑफ द हाइएस्ट एंड द लोवेस्ट नंबर, ओहो हो, डिजिट देखना है हमको हाईएस्ट नंबर का और लोवेस्ट नंबर का, पर कौन से पोजीशन का उसने बताया हुआ है सामने, आर रिवर्स्ड। भैया सारे के सारे डिजिट जो है रिवर्स करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर नहीं बोला है कि फर्स्ट डिजिट को रिवर्स कर दो या फर्स्ट और थर्ड को, कुछ ऐसा नहीं बोला उसने। डायरेक्ट नंबर को, जो हाईएस्ट नंबर के डिजिट होंगे उनको रिवर्स कर देना है, और जो लोवेस्ट नंबर के डिजिट होंगे उनको भी रिवर्स कर देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो रिवर्स करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू लोवेस्ट नंबर, तो कौन सा न्यू लोवेस्ट नंबर होगा बोल रहा है। तो भैया अगर हाईएस्ट नंबर को, हाईएस्ट नंबर के जो डिजिट होंगे उनको रिवर्स कर देना है, और लोवेस्ट नंबर का जो डिजिट होगा, जो संख्या होगी उनके डिजिट को रिवर्स कर देना। करो पहले बताओ सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा, सबसे ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखो यहाँ 756 है, 867 है भैया। यहाँ पे सर ये जो 867 है ये सबसे बड़ा नंबर है, और सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है, तो सर ये जो 123 दिख रहा है आपके सामने ये सबसे लोवेस्ट नंबर है। यहां तक बात समझ में आई? हाँ सर, 867 और 123, ठीक है सर। अब इसको बोल रहा है कि आप इसका, इनके डिजिट को रिवर्स कर दो। तो ये देखो, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिजिट हुआ, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिजिट हुआ, तो थर्ड को पहले नंबर में ला लेना, ऐसा रिवर्स करो। कैसे रिवर्स करोगे? ऐसे सर, ये 8 है ना, इस 8 को इधर भेज दो, है ना, ऐसा। फिर ये 6 तो 6 जगह में रहेगा, ये 7 इधर आ जाएगा। समझ में आई के बात? हाँ सर, ये 123 है तो ये 1 को इधर भेज दो भैया, ये 2 तो बीच में रहेगा, और ये 3 को ऐसा ला लो आप। ये हो गया रिवर्स, मतलब 3 2 1, 3 2 1, और यहां पे कैसा आएगा 7 6 8, ये रिवर्स हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? मतलब जैसे आपने लिखा कि भैया 125 है, इसको अगर रिवर्स करना है तो कैसे करोगे? अगर 125 था तो पहला डिजिट क्या था 1, तो इसको इधर ले जा लेना, या 5 को इधर ला लो, 5 को इधर ला लो, 2 को यहां रखो और ये 1 को यहां रखो, तो ये 521 बन जाएगा। अगर 125 को आप रिवर्स करते हो तो 521 बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? और 100% समझ में आएगी यार, ऐसे कैसे नहीं आएगी? ठीक है चलो, तो अब मैंने हाईएस्ट नंबर को रिवर्स कर लिया और लोएस्ट नंबर को रिवर्स कर लिया। अब उसका कहना क्या है, द लोवेस्ट नंबर आर रिवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू लोवेस्ट नंबर। तो अब बताइए, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये ऑपरेशन, अब ये आंकड़े याद रखेंगे, और ये इनमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं है तो ये जैसे के वैसे रहेंगे। अब बताओ कि ये जो नया आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया उसमें सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है। तो बता सकते हो कि लोवेस्ट नंबर कौन सा? ऑफ कोर्स बता सकता हूं सर। कौन सा बेटा? 234 लोवेस्ट है या 321 लोवेस्ट है? सर 234 लोवेस्ट है सर। तो सिंपल है, 234 लोवेस्ट है। उसने यही पूछा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू लोवेस्ट नंबर।
तो सर न्यू लोवेस्ट नंबर मतलब भी 321 नहीं रहेगा, 234 ही रहेगा, क्योंकि ये लोवेस्ट था और लोवेस्ट ही है। ठीक है, चलो तो 234, तो ऑप्शन में 234 है क्या, है ना सर, ये 234 है। ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर कौन सा बन जाएगा मेरे भाई, सर ये 234 जो है ये आपका आंसर बनेगा। मेरी बात समझ गए, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इसके पहले वाले का क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी। यहां तक सबको बात समझ में आई क्या, 100% आई होगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हुए, ये लो, कर पाओगे क्या तुम लोग। हाँ, टेलीग्राम चैनल भी बताता हूं, एक्चुअली में ब्रिजेश सर रीजनिंग करके टेलीग्राम चैनल है, बट जब ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा तो खुद ही ओके, ब्रिजेश सर रीजनिंग करके टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये पीडीएफ डल जाएगी, चाहे 300 क्वेश्चन हो चाहे 500, जितने भी क्वेश्चन है पूरे उस पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3, वही आंकड़े दिख रहे 234 700, नहीं आंकड़े थोड़े बदल गए हैं सर, है पर इधर इधर कर दिए हैं। ठीक है मेरे भाई, नहीं आंकड़े है 234, वही आंकड़े। ठीक है, आ जाओ। अब इसमें क्या बोल रहा है ऑपरेशन परफॉर्म करने को, वो देखो। बोलता है सर इफ द डिजिट्स इन ईच नंबर, जो हर जो डिजिट है, हर एक नंबर के जो भी डिजिट दिया, मतलब इफ द डिजिट इन ईच नंबर, हर एक नंबर के जो भी डिजिट दिया, तो एक नंबर में कितने डिजिट होते हैं, यहाँ पे कितने डिजिट हैं, यहाँ पे 3 डिजिट है सर। एक ये 867 में 3 डिजिट है, 123 में 3 डिजिट है, 815 में 3 डिजिट है, ये है ना 8 1 5 3 है कि नहीं, इस संख्या में 3 डिजिट है। ठीक है सर, उसके बाद अंक है, 3 अंक है, चलो हिंदी में अंक बोलते हैं उसको, है ना। हाँ, इफ द डिजिट इन ईच नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, चलो असेंडिंग ऑर्डर की बात आ गई मेरे भाई, तो करके दिखाना जरा असेंडिंग ऑर्डर। इफ द डिजिट इन ईच नंबर, हर एक नंबर के जो भी डिजिट है, मतलब 867 के जो डिजिट है, 756 के जो डिजिट है, 123 के जो डिजिट, हर एक नंबर के जो डिजिट है उनको, इफ द डिजिट इन ईच नंबर, हर एक नंबर में जो डिजिट है, आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बेटा आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अब असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, जैसे यहाँ पे 8 मान लो ये 815 है, इसमें करके दिखाता हूं। 815 में असेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा, छोटा नंबर कौन है 1 है सर, फिर उससे बड़ा कौन है सर 5 है सर, फिर उससे बड़ा कौन है सर 8 है, मतलब 815 का 158 बन जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। अगर इसको लगाओगे, डिजिट को बोला, डिजिट को, नंबर को बोलता तो नंबर मतलब यहाँ 5 ही नंबर है, फिर हम ऐसे बड़ा सबसे छोटा 123, फिर 234, फिर 756, 867 और 815 ऐसे करते अगर नंबर बोलता तो। पर उसने क्या बताया, इफ द डिजिट इन ईच नंबर, हर एक नंबर के डिजिट को, हर एक नंबर के डिजिट को अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, हर एक नंबर के डिजिट को अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है मेरे भाई, कर रहे हैं हम लोग। तो देन हाउ, अगर असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो हाउ, कैसे में, हाउ मेनी नंबर्स आर ऑड, तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो ऑड हो जाएंगे, तो ऑड कैसे, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ऐसे कितने नंबर है जो ऑड हो जाएंगे, तो बस डायरेक्ट करो। 815 को 158 कर दिया तो भैया ये तो इवन बन गया, ये तो होगा नहीं आपका। 123 को अगर आप करोगे तो ये तो जैसे के वैसे ही रहेगा ना, एक पहले रहेगा, 2 बाद में और 3 बाद में रहेगा, ये तो खुद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ये भी ऑड, ये ऑड नंबर है, तो अगर ये ऑड नंबर है तो ये बन जाएगा एक हमारा। उसके बाद 867 को अगर आप करते हो तो कैसे करोगे, 800 पहले 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, तो 678 हो गया। 678 तो इवन नंबर है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, मतलब ये हमारा एक मिल चुका है हमको, है ना, ये हमको एक मिल चुका है ऑड नंबर। 756 को जरा करना मतलब इसका असेंडिंग ऑर्डर में करना, तो पहले 5 आएगा छोटा नंबर, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, तो यस 567 बन चुका है, और 567 ये ऑड नंबर है भैया, तो ये हमको दूसरा पेयर मिल चुका है। ठीक है, तीसरा देखो, क्या 234 को लगाओ आप, 234 को कैसे लगाएंगे आप, 234 को लगाओ असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, और फिर 4 रहेगा। मेरे भाई ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ दिया है डिजिट, इसका मतलब ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में।
तो ये और ये 234 कोई ऑड नंबर है क्या? इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि 234 में 4 है ना लास्ट में, इवन नंबर है। ये कंप्लीट इससे डिविजिबल होता है 2 से, तो ये इवन नंबर हुआ। उसने हमको ऑड नंबर पूछा हुआ है, ये विषम संख्या पूछी हुई। बताता है हिंदी में ही बताओ। देखो, यदि प्रत्येक संख्या के अंकों को आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े के तरफ, छोटे से बड़े के तरफ, बड़े के तरफ। मेरी बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर। तो छोटे से बड़े की तरफ भैया हमको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इसको, ठीक है जी सर। छोटे से बड़े की तरफ, बड़े की तरफ। अरे हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल। तो छोटे से बड़े की तरफ लगाना था, तो आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ लगाते हैं आप डिजिट को, तो बोल रहा है, तो बताइए आरोही क्रम में लगाते तो बताइए व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्या विषम है। तो अगर ऐसा करने के बाद में कितनी संख्या विषम में बोलता, तो विषम संख्या कितनी होगी, यानी कि ऑड नंबर आपको कितने मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि ऑड नंबर आपको कितने मिलेंगे, तो बता सकते हो ऑड नंबर कितने। तो भैया ये इवन मिला, ये 6, 7 और 8 ये भी इवन मिल गया, ये भी 234 इवन है। तो सर नंबर कौन सा? तो फिर 123 ये ऑड मिला और ये 567 ये ऑड मिला। तो ये 567 बना किससे? 756 से बना है। और ये 123 ये किससे बना है? 123 से ही बना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी असेंडिंग था। तो अगर ये दो नंबर मिले तो 756 से मिला और 123 से मिला, तो ऑप्शन में ओरिजिनल नंबर होंगे। परंतु इसने पूछा ऐसा कि कौन से नंबर से नहीं बोल रहा, कितने नंबर ऐसे हैं कि जो ऑड बन रहे हैं। तो भैया दो नंबर ऐसे हैं, ये वाला नंबर 1 और ये वाला नंबर 1 जो ऑड बन रहे हैं, मतलब दो नंबर ऐसे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ में आएगी सबको? अरे हाँ या ना? मतलब बी, दो नंबर ऐसे हैं जो सारे ये जो ऑपरेशन आपने दिया था, ये ऑपरेशन होने के बाद में ऑड नंबर बन रहे हैं सर। मेरी बात समझिए? पक्का? जी सर। आ जाओ सामने बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन भैया, ठीक है। मतलब दो नंबर ऐसे जो ऑड बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4। चलो आ जाओ भाई, अब आप लोग बताएंगे, जल्दी से बनाएंगे इसको। मैं पानी पी लेता हूं तब तक। चलो बनाओ, बोलो बोलो। चलो बना के बताओ जल्दी से, क्या बोल रहा है ये? 234, 756 वही आंकड़े दिए हमको। व्हाट विल बी द, देखो यहां क्या लिखा है उसने। चलो सर बताते हैं। व्हाट विल बी द नंबर, व्हाट विल बी द नंबर, कौन सा नंबर है ऑब्टेन इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। देखना क्या, व्हाट विल बी द नंबर, कौन सा नंबर ऑब्टेन, कौन सा नंबर आपको मिलेगा, कैसे, क्या करने पे। अगर इफ बोला, अगर द सेकेंड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, अगर स्मॉलेस्ट नंबर का जो सेकेंड डिजिट है। अब मेरी याद रखना बात, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 867, इसका फर्स्ट डिजिट कौन सा? हमेशा ये क्या? नहीं, फर्स्ट डिजिट है ये, फर्स्ट डिजिट है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं हमारा फर्स्ट डिजिट, ये हमारा सेकेंड डिजिट, और ये हमारा हमेशा थर्ड। ये हमेशा लेफ्ट से राइट जाना मेरे भाई, समझ रहे हो? हमेशा लेफ्ट से राइट जाना। हाँ हाँ। तो अगर बोल रहा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑब्टेन, कौन सा नंबर हमको मिलेगा अगर इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर तो इज मल्टीप्लाइड। तो पहले सेकेंड डिजिट देख लो स्मॉलेस्ट नंबर का, तो मुझे बताइए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा? तो 123 है मेरे भाई। अगर 123 है सर, तो 123 का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा? ये फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, ये सब स्मॉलेस्ट नंबर ना, तो 123 ये स्मॉलेस्ट नंबर है। और उसने कौन सा डिजिट बोला है? इफ द सेकंड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब सेकंड डिजिट। तो ये 123 का सेकंड डिजिट कौन सा आएगा भैया? ये आएगा ना सर। कौन सा आएगा? 123 आए, मतलब 123 ये स्मॉलेस्ट नंबर तो है, पर इसका सेकंड डिजिट कौन सा है? तो ये दो नंबर वाला सेकंड डिजिट, ठीक है। ये दो नंबर वाला सेकंड डिजिट है। तो फिर अगर स्मॉलेस्ट नंबर सेकंड डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर का सेकंड डिजिट इज मल्टीप्लाइड,
उसको अगर मैं मल्टीप्लाइड करूं, सिर्फ वो डिजिट की बात कर रहा है, उसको मल्टीप्लाइड करूं विद द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, मतलब पहला डिजिट विद द किसके साथ में, पहला डिजिट फर्स्ट डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर मतलब पहला डिजिट से मल्टीप्लाई करना है किसके, लार्जेस्ट नंबर से। तो मुझे बताओ सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो 815 में 867 है सर, हाँ 867 है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, ये थर्ड लार्जेस्ट, ये फोर्थ लार्जेस्ट, ये फिफ्थ लार्जेस्ट, ऐसा भी होता है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, फोर्थ स्मॉलेस्ट, फिफ्थ स्मॉलेस्ट, ऐसा भी है। समझ रहे हो क्या? हाँ चलो, तो ये बोल रहा था कि इफ द किससे मल्टीप्लाई करना है, विद द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा उसके फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई। तो आ जाओ, फर्स्ट डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, तो मेरे भाई फर्स्ट डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 867 है क्या? हाँ, तो फर्स्ट डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, तो यहाँ तो 8 है, तो ये 8 को मतलब ये 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो मेरे भाई, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो क्लास, तो कितना आ जाएगा भैया, 16 आ जाएगा। तो है क्या ऑप्शन में 16? हाँ सर, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा, तो अब देखो यहाँ पे ऐसा भी दे सकता था, अब क्या नंबर आएगा बोलता, व्हाट विल बी द नंबर है ना, व्हाट विल बी द नंबर, विच नंबर नहीं बोला उसने, व्हाट विल, क्या नंबर आएगा ये करने के बाद, तो 16 नंबर आएगा, मतलब आंसर 16 बनेगा। यहां देखो, इधर समझो हिंदी में, यदि सबसे छोटी संख्या के, यदि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को, यानी सबसे छोटी संख्या के, अगर सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को, तो देखो पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, यदि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 867 है, इसके सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से, तो पहला अंक कौन सा बेटा, 8 है, तो मतलब स्मॉलेस्ट नंबर के सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से गुना किया जाए, यानी मल्टीप्लाई किया जाए, गुना किया जाए, तो प्राप्त संख्या क्या होगी, तो प्राप्त संख्या क्या होगी बेटा, इस ये देखो सबसे छोटी संख्या के सेकंड डिजिट को, सेकंड अंक को सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, सबसे बड़ी नंबर के फर्स्ट डिजिट से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा नंबर, तो भैया 2 8 16 या 8 दूनी 16, तो सर 16 आ जाएगा, यानी कि ये बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा आपका। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आए, जल्दी बताओ बेटा, अरे हाँ या ना बोलिए, समझ में आया? आपसे बात कर रहा हूं क्लास, समझ में आया 100%? ठीक है सर, चलो नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या बना, ऑप्शन बी 16 नंबर आया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, वही हमारे आंकड़े दिए, हमको नंबर दिए सर, इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो बेटा यही 6 अल्फा न्यूमेरिक का नंबर सीक्वेंस है, ये पहला पैटर्न था और पहला टाइप था, और इसमें 2-4 पैटर्न आपको 8 9 10 पैटर्न ऐसे देखने को मिलेंगे, डिफरेंट, बस उतने ही सारे इसमें होते हैं फिर, ठीक है। अब यहां ऐसे नंबर दे दिया तो किसमें अल्फाबेट दे देगा, किसमें अल्फाबेट प्लस नंबर दे देगा, समझ रहे हो ना आप? हाँ आ जाओ। इफ द डिजिट, क्या बोलता है, इफ द डिजिट ऑफ ईच नंबर, मतलब हर एक नंबर का जो भी डिजिट होगा, तो हर एक नंबर में कितने डिजिट है भैया, सर हर एक नंबर में 3 डिजिट है, हर एक नंबर में 3 डिजिट है। इफ द डिजिट ऑफ ईच नंबर, हर एक नंबर का जो भी डिजिट है, आर एडेड टुगेदर, उनको ऐड करना है, तो भैया जैसे ये 815 है, इसके 3 डिजिट है 8 1 और 5, तो इसको अगर मैं आपस में ऐड करूंगा तो कितना होगा, 8 और 1 9, और 9 और 5 14, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 14 आ जाएगा। तो ऐसा बोल रहा है, इफ द डिजिट ऑफ ईच नंबर, हर एक नंबर के जो भी डिजिट है, तो 3 डिजिट है 8 1 5, तो इसको ऐड कर दो, तो आर एडेड टुगेदर, उनको अगर ऐड करते हो किसमें, अगर ऐड करते हो एडेड टुगेदर, देन सम ऑफ द, तो देन सम ऑफ द डिजिट, तो जो उनकी जो एडिशन होगी, सम ऑफ द डिजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये जो नंबर है, इनके जो डिजिट है, इनको अगर आपस में आप सम करते हो, ऐड करते हो, तो जो हमारा बनकर आ गया, जैसे यहाँ 14 आया, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 9 और 5 14, तो भैया ये जो नंबर था, इसके जो डिजिट थे, इसको हमने आपस में अगर ऐड किए तो यहाँ 14 बन के आया। तो ये जो नंबर बन के आ रहा है ऐड करने के बाद, तो क्या ये डिजिट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, तो कौन सा
ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में जो भी नंबर निकल के आ रहा है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तो ये 14 आया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको करो ऐड, 1 2 3, 1 और 2 3, 3 और 3 6, नहीं भैया ये भी नहीं आया। 867, 8 6 और 7, इसको करो ऐड, अभी कर देता हूं सर ऐड। 8 और 6 14, 14 और 7 21 हो जाएगा भाई, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 और 6 13, 13 और 8 21। 756 को करो, 7 5 और 6 को, तो 7 और 5 12, और 12 और 6 कितने हो जाएंगे? 18, ये भी नहीं बन के आया मेरे भाई। 234 को करना जरा, ये 18, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये 21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 16 6 परफेक्ट, 14 भी नहीं। अब इसको करो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी कि ये जो 9 इसका एडिशन आ रहा है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसने यही तो बोला था कि सर इफ द डिजिट ऑफ ईच नंबर, हर एक नंबर में जो भी डिजिट है, हर एक नंबर में जो भी डिजिट है आर एडेड टुगेदर, उनको अगर हर एक नंबर में जो भी डिजिट है, मतलब 815 में कितने डिजिट है भैया? 3 डिजिट है। इन 3 डिजिट को अगर आपस में ऐड कर दो तो जो हमारा नंबर निकल के आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो भैया जो नंबर निकल के आ रहा था वो तो परफेक्ट स्क्वायर था ही नहीं, तो हमने ऐसे सबको करके देखी कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो ये 234 को जब हमने किया तो 4 में 3 7, 7 और 2 9, यानी कि ये 9 हमारा निकल कर आया। और ये अगर 9 निकल के आया इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। पर कौन सा ओरिजिनल नंबर से बन रहा है? 234 से बन रहा है मेरे भाई। मेरी बात समझ में आ रही सबको? पक्का? यस सर। तो जो 234 से बन रहा है करते हैं, तो बताइए। तो यही टुगेदर जब कर देंगे उनका एडिशन डिजिट का, देन सम ऑफ द डिजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सम करने के बाद डिजिट का विच ऑफ द फॉलोइंग नीचे दिया गया कौन सा नंबर है इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमको बताना है कि अगर नंबर का जब डिजिट का हम सम कर देते हैं तो कौन से नंबर का एडिशन, कौन से नंबर के डिजिट का एडिशन करने के बाद में परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो मेरे भाई 9 ये परफेक्ट स्क्वायर आया, परंतु कौन से नंबर का एडिशन, कौन से नंबर के डिजिट का एडिशन करने के बाद? तो 2 4 मतलब 234 के डिजिट का एडिशन करने के बाद में हमारा 9 आया। तो भैया 234 ओरिजिनल नंबर है, यहाँ पे 234 होना चाहिए। है क्या? 815 123 234, यस सर। ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा 234, इसके डिजिट को हमने जब आपस में ऐड कर दिया तब इसमें क्या आया बेटा? हमको परफेक्ट स्क्वायर मिला। 2 3 5 5 4 9, और ये 9 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आया? पक्का जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं क्लास आप में से सभी को ये 100% समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है? एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल 100% समझ में आ रहा है सर, 200% खोपड़े में जा रहा है एकदम, ठीक है? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई। 6 to 10 अब देखते हैं। देखो वहां पे तो 3 नंबर दिए थे, सब 516 534 234, ऐसे 3 डिजिट के नंबर दिए थे हमको। अब यहां तो देख लो, ये तो सर एकदम सीरीज दी हुई है। यहाँ पे डिजिट ही डिजिट दिए, 6 4 3 9 2 1 9, ये एक नंबर थोड़ी है, ये पूरा का पूरा डिजिट है। ये पूरा का पूरा अगर इसको आप करोगे तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, ठीक है? मतलब यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे नंबर नहीं दिए डिफरेंट, यहाँ पे एक ही नंबर दिया, उसमें बहुत सारे डिजिट दिए हैं और उसमें अपने को ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब ये नंबर की सीरीज दी हुई है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है नंबर सीक्वेंस। मेरी बात समझ में आई? 100% समझ में आई सर। चलो आ जाओ। तो ये हो गया हमारा नया पैटर्न, पर नंबर सीक्वेंस में ही, ठीक है? जो हमारा पहला टाइप चल रहा है उसमें ये एक पैटर्न है। आ जाओ, क्या बोलता है? हाउ मेनी इवन नंबर्स आर इमीडिएटली, अब जो मैंने फॉलोड और बैकवर्ड बताया, फॉलोड और मैंने प्रिसीडेड बताया था। फॉलोड मतलब ही क्या होता है बेटा? बैकवर्ड होता है। इसी को क्या बोलते हो आप? बैकवर्ड। इसी को क्या बोलोगे आप? बैकवर्ड। और प्रिसीडेड मतलब फॉरवर्ड, है ना? फॉलोड मतलब पीछे का, फॉरवर्ड मतलब, देखो कंफ्यूजन नहीं होना, है ना? फॉलोड मतलब होता है बैकवर्ड, यानी कि राइट साइड वाला पार्ट, ठीक है? प्रिसीडेड मतलब होता है लेफ्ट साइड वाला पार्ट। प्रिसीडेड मतलब प्रिसीडेड, PRECEDED, प्रिसीडेड मतलब क्या होता है बेटा? लेफ्ट साइड वाला पार्ट। मेरी बात समझ रही है ना? हाँ सर समझ रही है, क्यों नहीं समझेगी? तो ये होगा बेटा लेफ्ट साइड वाला पार्ट। अरे हाँ या ना? चलो आ जाओ।
तो इसने बोला क्या, देखते हैं हाउ मेनी इवन नंबर्स, ऐसे कितने इवन नंबर है। तो एक बार पढ़ लिए तो दोबारा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, तो एक बार अगर पढ़ लिए तो हम इसको डायरेक्ट नोट करके, इवन नंबर बोला था तो 2 से दिखा देते, ये इवन नंबर ही है ना, तो हमने 2 से दिखा दिया, इवन नंबर 2 से दिखा दिया। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर इमीडिएटली फॉलोड। अब इमीडिएट, ये जो इवन नंबर है ये इमीडिएटली फॉलोड कर रहा है, मतलब यहां पे कोई तो भी आंकड़ा आएगा, ये इमीडिएटली फॉलोड है, मतलब पीछे का कुछ बता रहा है। इमीडिएटली फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर बोलता है तो भैया प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, जिनको सिर्फ खुद का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है ना, तो 2 को भी सिर्फ खुद का भाग जाता है, 2 एकम 2, बाकी किसी का नहीं जाता। 3 को भी खुद का जाएगा, 5 को भी खुद का, 7 को भी खुद का, 9 को, अरे 9 को तो 3 का भी जाता है और खुद का, 9 एकम 9 और 3 3 9, वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर को तो सिर्फ खुद का भाग जाता है मेरे भाई, तो 9 ये प्राइम नंबर नहीं है, 9 नहीं दिखना, 9 नहीं कंसिडर करेंगे हम। 7 11 ये सब प्राइम नंबर है। तो ऐसे कितने इवन नंबर है, 2 4 6, ऐसे कितने इवन नंबर है जिनके फॉलोड में प्राइम नंबर है बोलता है। तो 2 के पीछे अगर 2 आ जाए तो ये बोलेंगे हम कि ये सर एक जोड़ी बनेगी। 4 के पीछे 3 आ जाए तो बोलेंगे कि भाई इवन नंबर के पीछे प्राइम नंबर आ गया, मतलब ये एक जोड़ी बनी। 2 के पीछे 3 आ जाए तो बोलेंगे इवन नंबर के पीछे प्राइम नंबर की जोड़ी बन रही है। मेरी समझ में आई बात। तो ये 2 और 3 को 2 नहीं पकड़ना, इसको एक जोड़ी पकड़ना, क्योंकि इसने कंप्लीट हमको जोड़ी बोला है। हाउ मेनी इवन नंबर्स, ऐसे कितने इवन नंबर है, आर इमीडिएटली फॉलोड बाय, तो इवन नंबर हमने दिखा दिए थे 2 से, ऐसे कितने इवन नंबर है इमीडिएटली फॉलोड। तो फॉलोड का मतलब होता है पीछे साइड, मतलब राइट साइड, इसको राइट साइड या तो फॉलोड बोलते हैं इसको। तो ऐसे कितने इवन नंबर है जो जिनको फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, बाय अ प्राइम नंबर फॉलो कर रहा है। तो 2 के पीछे अगर 3 हुआ, 2 खुद हुआ है ना, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 9 नहीं चलेगा, 9 प्राइम नंबर नहीं, 9 ऑड नंबर है। तो ऐसी जोड़ी देखना है, और अगर हमको जोड़ी मिल जाती है तो उसको बोलना सर कि ये जो जोड़ी आपको मिली है ये एक जोड़ी हुई। अगर जैसे 2 के पीछे 3 मिल जाता है तो ये एक जोड़ी हुई, 2 के पीछे अगर 5 मिल जाता है तो ये एक जोड़ी हुई, 4 के पीछे अगर 3 मिल जाता है तो ये एक जोड़ी हुई। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, तो बताओ फिर, अब आ जाओ सर हमारे ऐसा, ये जो बोला था उसने ये तो हमको समझ गया, हिंदी में भी समझना, हिंदी में भी समझ लेते हैं। देखो इधर, कितनी सम संख्याओं के ठीक बाद मतलब राइट साइड में, बाद में, और पहले मतलब भाई लेफ्ट साइड में, और बाद में मतलब भैया राइट साइड में। फॉलोड मतलब राइट साइड, प्रिसीडेड मतलब लेफ्ट साइड, इधर का लेफ्ट साइड, फॉलोड मतलब राइट साइड। तो उसने बोला हमको कितनी सम संख्या के ठीक बाद, तो सम संख्या हमने 2 से दिखा दिए। सम संख्या के ठीक बाद मतलब यहां राइट साइड में कितनी सम संख्या के ठीक बाद एक अभाज्य संख्या आती है। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर आना चाहिए, यहाँ पे प्राइम नंबर आना चाहिए। कितने इवन नंबर के बाद में प्राइम नंबर आता है तो उसको एक जोड़ी बोलेंगे हम, ठीक है, उसको एक जोड़ी बोलेंगे। आ जाओ बराबर देखते हैं जरा, क्या ये मेरा इवन नंबर है 6, है ना, इवन नंबर 6, तो 6 के बाद तो 4 आ रहा है, तो इवन के बाद ही इवन आ रहा है भैया, हमको तो इवन के बाद प्राइम चाहिए, तो ये नहीं चलेगी। 6 के बाद 4 आ रहा है, ये नहीं चलेगा। अब 4 को कंसीडर करो, 4 के बाद देखो 3 आ रहा है बराबर, इसका मतलब 6 और 4, 6 के बाद जब 4 आ रहा था ये जोड़ी तो नहीं चली, पर ये 4 को अगर लोगे आप, पर ये 6 के बाद 4 आ रहा था ये जोड़ी तो नहीं चली, पर ये 4 और 3 की जोड़ी देखो, 4 मतलब हमारा इवन नंबर और 3 मतलब हमारा प्राइम नंबर, ये हमारा प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये एक जोड़ी हो गई। और अगर ये एक जोड़ी है तो बेटा ये वाली जोड़ी हमारी चल जाएगी। मेरी बात समझ में आई? 4 ये हमारा इवन नंबर है और उसके पीछे 3 ये प्राइम नंबर है, तो ये एक कंप्लीट जोड़ी हुई, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा आ जाता 6 के पीछे 3 आ जाता तो ये एक हमारा इवन नंबर है और ये एक हमारा प्राइम नंबर है, तो यस ऑफ कोर्स इसको बोलते ये हमारी एक जोड़ी मिल गई, ठीक है। चलो, तो ये तो मिला नहीं है फिलहाल हमको, तो इसको 4 के पीछे 3 एक जोड़ी मिल गई। उसके बाद 3, अरे ये 3 तो इवन नंबर है ही नहीं, 9 इवन नंबर नहीं है, 2 इवन नंबर है, 2 के पीछे 1 आ गया, पर 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं ना। अगर 1 प्राइम नंबर नहीं है तो ये जोड़ी नहीं मिली। 2 के बाद में अगर 1 आया तो वो ऑड नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये जोड़ी नहीं बनी है। 9 ये तो ऑड नंबर है, 7 ये ऑड नंबर है, 4 के बाद 2, यस ये दूसरी जोड़ी हमको मिल चुकी है मेरे भाई, दूसरी जोड़ी हमको मिल चुकी है। सबको समझ में आ रहा है ना? ये एक जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी,
फिर अब ये देखो सामने, सामने बोलता है 6, 6 के बाद 4, ये तो इवन के बाद इवन है भाई, हमको तो इवन के बाद प्राइम चाहिए। प्राइम बोले तो जिसको सिर्फ खुद से भाग जाता हो, ये तो 2 दूनी 4 भी होता है, 4 एकम 4 भी होता है, तो ये कहाँ, ये नहीं चलेगा। 4 के बाद 9, ये ऑड नंबर है, ये प्राइम नंबर कहाँ है। अगर एक इवन मिल भी गया 4, तो उसके पीछे जो 9 है ये तो ऑड नंबर है ना। 4 के पीछे जो 9 है तो ऑड नंबर है ना, इवन कहाँ है, ओ प्राइम कहाँ है, तो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं, इसका मतलब ये जोड़ी भी हमारी नहीं चलेगी। 8, 8 ये इवन नंबर है, इसके बाद 4 ये इवन नंबर है, ये भी नहीं चलेगा। 4 के बाद 6, अरे भैया 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, ये भी जोड़ी नहीं चलेगी। 1 के बाद, अरे 1 तो खुद ऑड नंबर है, ये नहीं चलेगा। 2 के बाद देखो 3 है, यानी कि 2 हमारा इवन नंबर है और 3 ये हमारा प्राइम नंबर है, 3 ये हमारा प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये जोड़ी हमको चल जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये जोड़ी हमको चल जाएगी तो ये वाली जोड़ी हमारी बन जाएगी। तो ये एक और जोड़ी मिल गई हमको, 2 और 3 वाली, समझ रहे हो। हाँ, अब ये 4, ये 3 देखो, 3 से 4 तो ये तो खुद ऑड नंबर है, नहीं चलेगा, क्योंकि इवन के बाद में प्राइम होना, तो ये इवन है और इवन के बाद में ये 5 जो हमारा प्राइम नंबर है, और अगर ये प्राइम नंबर है इसका मतलब ये भी जोड़ी चलेगी। ठीक है, फिर ये 5 ऑड है, ये नहीं, 5 ऑड के बाद इवन नहीं, ऐसा बोले नहीं, इवन के बाद में प्राइम चाहिए, पर ये 1 तो प्राइम है ही नहीं, ये तो ऑड है, तो ये ऑड है मतलब नहीं चलेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में तो आ रहा है, हाँ सर 100% समझ में आ रहा है। तो उसके बाद अगर नहीं चलेगा इसका मतलब ये जो है ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसी कितनी जोड़ी है जो इवन के बाद में प्राइम नंबर वाली है? देखो इधर, इधर देखो, पहली है 4 से 3, ये है ना, पहली ये 4 से 3, दूसरी ये 4 से 2, तीसरी ये 2 से 3 और चौथी ये 4 से 5। मतलब हमारी कितनी जोड़ी हो गई? तो हमारे पास 4 ऐसी जोड़ी है। तो जो इवन के पीछे में प्राइम नंबर है, इवन के पीछे में प्राइम नंबर है, इवन के पीछे में प्राइम नंबर है और इवन के पीछे में प्राइम नंबर, मतलब हमारे पास 4 जोड़ी ऐसी हो गई भाई साहब। कितने बच्चों को समझ में आया? उम्मीद करता हूं 100% सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, और किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। अरे हाँ है ना, हाँ सर। तो बस बेटा 4 जोड़ी मिल रही है, तो उसने हमको क्वेश्चन, अब ये हिंदी में पढ़ लो। अब तुमको इंग्लिश में मैंने समझा दिया बढ़िया से, अब हिंदी में ही पढ़ लो। देखो कैसा, कितनी सम संख्याओं के ठीक बाद, मतलब कितनी सम संख्या ऐसी है जिनके ठीक बाद मतलब फॉलोड में, ठीक बाद मतलब फॉलोड में, फॉलोड का मतलब होता है बाद में, फॉलोड का मतलब होता है बाद में। प्रिसीडेट ये पहले, प्रिसीडेट का मतलब क्या होता है? पहले। प्रिसीडेट का मतलब क्या होता है बेटा? पहले। पहले का मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड। और फॉलोड का मतलब बाद में, बाद का मतलब राइट साइड, बाद का मतलब राइट साइड। ये हमेशा याद रखना। हाँ, ये जो चीज मैंने अभी लिख दिया और बोर्ड में, ये मैंने अब पहले ही आपको बेसिक बता चुका हूं। ठीक है, ये इसको कहीं लिख के रख लो बेटा, अपने नोट जहां बना रहे हो तो टॉप ऑफ द मार्जिन में लिख के रख लो ऐसा। ठीक है, हाँ, टॉप ऑफ द मार्जिन में लिख के रख लो। चलो ओके सर, अब इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए और आपको ऑप्शन बताता हूं। तो कितनी सम संख्या के बाद में प्राइम नंबर आ रहा है या अभाज्य संख्या आती है? तो भैया 4 है हमारे पास। ऐसी कितनी जोड़ी है? तो 4 है। तो 4 ऑप्शन 1 2 4, यहां 4 वाला ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इट विल बी राइट आंसर, इट मस्ट बी राइट आंसर। समझ में आया सबको? अरे हाँ ना, तो सी ऑप्शन सही आंसर, क्योंकि ऐसे 4 जोड़ी है हमारे पास। ये 4 3 1 जोड़ी, ये 4 2 2 जोड़ी, ये 2 3 3 जोड़ी, ये 5 4 और 5 4, मतलब इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर। तो ऐसे हमारे पास 4 जोड़ी है। अरे हाँ या ना, सबको समझा क्या नहीं? पक्का? चलो, उम्मीद करता हूं बेटा एकदम माइंड में गया होगा आपके। ठीक है जी सर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट वही सीरीज है हमारी, और सीरीज को सॉल्व करना है बेटा। चलो सॉल्व करके दिखाओ फिर जल्दी से, आ जाओ। ये सीरीज दी हुई है पूरी की पूरी, हाँ सीरीज दी हुई है। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या बोल रहा है? कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने को बोल रहा है? बताओ तो जरा, अब भी बताता हूं सर। बोल रहा है इफ ऑल द इवन नंबर्स, अगर सारे इवन नंबर्स में। अब मेरी बात समझना सर, जब आप ये नंबर मतलब एक नंबर बोल रहे थे, पर यहां तो सिर्फ अकेला अकेला ऐसे डिजिट है, तो यहां पे वही नंबर मतलब वो नंबर कहलाएंगे फिर। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर ड्रॉप, इवन नंबर्स। अब देखो बेटा, यहां पे कोई नंबर और डिजिट का खेल नहीं बोल रहा, ये सारे के सारे डिजिट है, समझ रहे हैं? और ये सारे के सारे भी यहां नंबर है, नंबर है।
ठीक है, क्योंकि जब इवन नंबर बोल रहा है तो इवन डिजिट के बारे में बात कर रहा है वो। इससे पहले क्या किए थे हमने, वहां पे ऐसा देता था, देखो संख्या और अंक, इसमें फर्क समझना। अगर ये 400 मैंने 34, 400 मैंने 35 लिख दिया तो ये एक संख्या है, ये एक संख्या है 435। और इसमें अंकों की बात करूं तो कितने अंक है बेटा इसमें, इसमें सर अंक है हमारे पास 3। ये एक पहला अंक है, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट और ये थर्ड डिजिट। पर यहाँ पे क्या कोई कंप्लीट अंक दिया है क्या, ऐसा नहीं, यहाँ पे सीरीज दी हुई है, संख्या मतलब नंबर की सीरीज दी हुई है। इसका मतलब इसको हमको क्या मानना है, ये नंबर मानना है पूरे के पूरे, ये डिजिट मानना है, समझ रहे हो। अरे हाँ या ना, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये पैटर्न आ गया नया पैटर्न। तो ये नया पैटर्न ये है पुराना ही, पर तुम लोगों के समझना पड़ेगा कि जो इससे पहले किए उससे अलग पैटर्न है, ठीक है। हाँ अभी देखो इधर, तो इफ द इवन नंबर्स आर ड्रॉप फ्रॉम द अरेंजमेंट, मतलब सर कि अगर आप इवन नंबर को इस अरेंजमेंट से, इस सीरीज से अगर ड्रॉप कर देते हो, मतलब रिमूव कर देते हो, तो भैया इफ ऑल द इवन नंबर्स आर ड्रॉप फ्रॉम द अरेंजमेंट, अगर इवन नंबर को ड्रॉप कर रहे हो तो क्या बोलता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ नंबर टू द राइट ऑफ, पांचवा नंबर कौन सा होगा, टू द राइट ऑफ किसके, टू द राइट ऑफ फोर्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो चौथा नंबर है लेफ्ट हैंड से, उसके फिफ्थ राइट में कौन सा नंबर होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो क्या बोला, द फॉलोइंग विल द फिफ्थ नंबर टू द राइट ऑफ, मतलब पांचवा नंबर है राइट में, पर किसके, ऑफ द, उसके जो कि चौथा नंबर है, फोर्थ नंबर है, फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। मतलब जो लेफ्ट हैंड से जो चौथा नंबर है, उसके पांचवें राइट में कौन सा नंबर आ रहा है, ये बताना है। कब बताना है, जब सारे के सारे इवन नंबर को ड्रॉप कर दिया जाए, निकाल दिया जाए यहां से, तब आपको बताना है मेरे भाई। मेरी बात समझ में आई क्या, 100% समझ में आई सर, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं 100% समझ में आई होगी बेटा, ठीक है। एक बार और इधर देखो, उसने ये बोला इफ ऑल द इवन नंबर्स, मतलब सारे जो भी यहाँ पे इवन नंबर आए हैं, समझ रहे हो, इवन नंबर कौन कौन से बेटा, ये यहाँ के सारे जो इवन नंबर आए हैं, इवन नंबर बोल रहे, तो देखो 4, ये 2, ये 6 है ना, ये 8, ये 4, फिर 4, ये 2, 4, 4, समझ रहे हो क्या नहीं, समझ रहे हो। पेपर में ऐसा नहीं करना, पेपर में देखते बराबर हो जाता है बेटा, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि समझ जाता है भैया इवन कौन सा, उसको ड्रॉप करना है, डिलीट करना है मन में, तो मन में कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। 9 7 1 2, ये 2, ये 4, ये 6, ये सब इवन नंबर, इसको ड्रॉप करना है आपको, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट होता है, जैसे कि मान लो अगर इसने बोला कि फोर्थ राइट, हमको जाना है फोर्थ राइट किसके, फिफ्थ टू द लेफ्ट एंड, पांचवें लेफ्ट एंड से, फिफ्थ टू द लेफ्ट एंड, और हमेशा याद रखना कि यहाँ पे एंड आना चाहिए कि किसके एंड से जाना है करके, लेफ्ट एंड होगा, राइट एंड होगा, एंड लिखा चाहिए, तभी आपको शॉर्टकट लग पाएगा, ठीक है जी। देखो इधर शॉर्टकट बता रहा, अगर उसने बोला फोर्थ राइट में जाना है फिफ्थ लेफ्ट एंड से, जो लेफ्ट एंड के पांचवें नंबर पे है उसके चौथे राइट में जाना है, तो हमेशा यहां रखना, यहां पे क्या होगा बेटा, एडिशन होगा। जब भी आपको राइट और लेफ्ट बोल दे, मतलब जब भी आपको अपोजिट बोले, क्या बोल रहा हूं मैं, देखना देना, ध्यान देना, जब भी आपको अपोजिट डायरेक्शन बोले तो क्या करना है आपको, एडिशन करना है। जब भी आपको सेम डायरेक्शन बोले तब आपको क्या करना है, माइनस करना है। मेरी बात समझ में आई क्या, जब भी आपको अपोजिट डायरेक्शन तो एडिशन करना है, जब भी आपको सेम डायरेक्शन तो माइनस करना है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ सेम अपोजिट डायरेक्शन ही तो है सर, फोर्थ राइट, यहाँ तो राइट है और फिफ्थ लेफ्ट है यहाँ, इसका मतलब ये लेफ्ट आ गया और ये राइट आ गया, इसका मतलब राइट और लेफ्ट तो अपोजिट डायरेक्शन होता है, एक बोलता है राइट, एक बोलता है लेफ्ट, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। मतलब जब भी ऐसा मिल जाए और उसके राइट के सामने यहाँ जो भी नंबर लिखा रहेगी फोर्थ नंबर में जाना है, ये लेफ्ट के सामने जो भी नंबर लिखे रहेगी फिफ्थ लेफ्ट में जाना है, तो भैया इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन, मतलब 4 और 5 क्या हो जाएगा, 9, परंतु किसके 9, किधर से गिनना है, ये वाला एंड कौन सा बोला, लेफ्ट एंड, मतलब हमको 9 लेफ्ट एंड से गिनना है। मेरी बात समझ में आई क्या, रुक जाओ और बताता हूं बेटा, ठीक है। मान लो अगर मैंने बोला ऐसा, मैंने बोला यहां पे
फिफ्थ है, यहाँ पे फिफ्थ है, यहाँ पे फिफ्थ राइट है, फिफ्थ राइट, यहाँ पे बोल दिया सिक्स लेफ्ट, यहाँ बोल दिया सिक्स लेफ्ट एंड, सिक्स लेफ्ट एंड बोल दिया, एंड सिक्स लेफ्ट एंड बोल दिया, तो बता पाओगे? हाँ सर क्यों नहीं, फिफ्थ राइट है, क्या है देखो इधर, फिफ्थ राइट है और सिक्स लेफ्ट एंड है, तो भैया एंड किधर से, लेफ्ट से है, और ये देखो ये राइट हो गया, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, तो भैया अपोजिट डायरेक्शन है। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट के सामने 6 लिखा हुआ है, राइट के सामने 5 लिखा हुआ है, तो इन दोनों का एडिशन कर दो, 5 और 6 कितना हो जाएगा? क्यों एडिशन करोगे? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, राइट और लेफ्ट, अगर लेफ्ट लेफ्ट होता तो माइनस करते, राइट राइट होता तो माइनस करते, मतलब जब सेम डायरेक्शन, राइट राइट सेम डायरेक्शन है, लेफ्ट लेफ्ट सेम डायरेक्शन तो माइनस करते, परंतु अगर एक राइट और एक लेफ्ट है मतलब अपोजिट डायरेक्शन है तो एडिशन करना है। मेरी बात समझ में आ गई? 100% आ गई होगी बेटा, ठीक है, मजे से समझना। फिफ्थ राइट सिक्स लेफ्ट, तो भैया और कौन सा एंड है? लेफ्ट एंड है, तो भैया 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11, और कौन से एंड से काउंट करना है आपको? लेफ्ट एंड से, क्योंकि कौन सा एंड दिया है यहाँ पे? लेफ्ट एंड दिया, तो आपको 11 काउंट करना है, किधर से? लेफ्ट एंड से 11 काउंट करना। मेरी बात समझ में आ गई क्या सबको? अरे हाँ या ना? हाँ सर 100%, आप समझाए और हमको समझना है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 11, लेफ्ट हैंड से 11 काउंट करना है, वो नंबर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। फोर्थ राइट फिफ्थ लेफ्ट हैंड, मतलब सर ये लेफ्ट हैंड से तो काउंट करूंगा, परंतु ये लेफ्ट है ये राइट है, और ये तो लेफ्ट राइट मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? ऐड, और जो सेम डायरेक्शन होगी, तो जैसे कि सेम डायरेक्शन बोला तो सर, जैसे मैंने यहां लिख दिया फिफ्थ राइट, फिफ्थ राइट ऑफ द सिक्स लेफ्ट, सिक्स राइट, सिक्स राइट, सिक्स राइट एंड, तो मुझे बताओ, इधर देखो, मुझे एक बात बताओ सर, ये तो मुझे समझ में आ गया, फिफ्थ राइट तो बोल रहा है, फिफ्थ राइट तो बोल रहा है, ऑफ द किसके? सिक्स्थ राइट एंड बोल रहा है, मतलब यहां पे भी राइट एंड है सर, मतलब यहां पे भी राइट एंड है सर, और यहाँ पे भी राइट और यहाँ पे भी राइट है सर, ये राइट राइट तो सेम डायरेक्शन है, और बेटा जब भी सेम डायरेक्शन आ जाएगा तो क्या करोगे आप? माइनस करोगे, मतलब, और फिर माइनस करने के बाद कौन से एंड से गिनोगे? क्योंकि एंड कहां पे, कौन सा एंड है? राइट एंड से गिनना, जो भी ये एंड के पास में जो भी डायरेक्शन होगा उससे हमेशा गिनना है हमको। मेरी बात समझ रही है कि नहीं? हाँ सर, तो राइट एंड से गिनो, फिफ्थ राइट और सिक्स लेफ्ट, सिक्स राइट, तो ये 6 में से 5 माइनस कर दूंगा तो फर्स्ट बनेगा, और हमको क्या करना है? राइट एंड से पहले नंबर हमारा आंसर बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? हाँ सर, मतलब ये शॉर्टकट होता है, ठीक है, नहीं तो लॉन्ग कट से भी जा सकते हैं, जैसे कि यहां पे लिखा है द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ नंबर टू द राइट, पांचवा नंबर राइट से, पर किसके? ऑफ द किसके? फोर्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब जो लेफ्ट एंड से चौथा नंबर है उसके राइट एंड में हमको 5वें नंबर पे जाना है, और जो जाओगे वही हमारा आंसर रहेगा। समझ में आ गया? तो भैया पहले हम लेफ्ट एंड से चौथे नंबर में चले गए, उसके राइट में जा रहे हैं 5वें नंबर में, तो 4 और 5 तो 9 हो जाएंगे ना? समझ पा रहे हो क्या नहीं? अरे हाँ या ना? इसलिए लेफ्ट हैंड से 90 नंबर पर डायरेक्ट चले जाते हैं, तो यही तो शॉर्टकट बना दिया मैंने कि यहाँ पे फिफ्थ, यहाँ पे राइट दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड दिया है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो भैया एक राइट और एक लेफ्ट है तो अपोजिट डायरेक्शन है, और 5 और 4 थे, इसका मतलब 5 और 4 का एडिशन कर दिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन था। अरे हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? चलो, उम्मीद करता हूं आपको शॉर्टकट भी समझ में आ गया होगा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एडिशन, और सेम डायरेक्शन मतलब माइनस, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलो आ जाओ। ओके भाई, तो इसने बोला था कि इफ ऑल द इवन नंबर आर ड्रॉप फ्रॉम द अरेंजमेंट, ये जो सीरीज दी है, ये जो अरेंजमेंट दिया है, इसमें से सारे के सारे इवन नंबर को अगर आप निकाल दो तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द, then which of the following will be the fifth number to the right, राइट में से 5वां नंबर, ऑफ द किसके राइट से 5वां नंबर? उसके राइट से जो 4th नंबर है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड से जो 4th नंबर में है, जो लेफ्ट हैंड से जो 4th नंबर में, उसके राइट में 5वें नंबर में जाना है। तो ठीक है, चले जाएंगे, पर कब? जब सारे नंबर को ड्रॉप कर दो आप, मतलब सारे इवन नंबर को ड्रॉप कर दो तब। ठीक है मेरे भाई, देखो यहां हिंदी में भी देख लो, यहां हिंदी में भी दिया है, यदि अगर सभी सम संख्याओं को व्यवस्था से हटा दिया जाए,
मतलब ये जो सीरीज दी गई है, व्यवस्था दी गई है, अरेंजमेंट दिया गया है, इस अरेंजमेंट से अगर आप सारे सम संख्या को हटा दो, 2 4 6 8 इनको सबको हटा दो, तब बोलता है हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी दी गई, तो निम्नलिखित में से ये, तो निम्नलिखित में से कौन सी दी गई व्यवस्था के, कौन सी दी गई व्यवस्था, कौन सी दी गई अरेंजमेंट के बाएं छोर से चौथी संख्या के दाई ओर से पांचवी संख्या होगी। अब ये हिंदी में बड़ा मजा आ रहा है। व्यवस्था के, कौन सी व्यवस्था के बाएं छोर से, मतलब लेफ्ट हैंड से, बाएं छोर से मतलब अब क्या होता है हिंदी में, हिंदी में जो पहले दिया है बेटा, मतलब यहाँ पे बाय दिया है, मतलब हमको बाय से ही काउंट करना पड़ेगा, हमको बाय से काउंट करना पड़ेगा। बाय छोर से चौथा, मतलब हमको चौथा बाय, ये एंड कौन सा दिया, हमको बाय दिया। पहले हिंदी में ये लेफ्ट, पहले हिंदी में जो दिया है पहला उससे देखना पड़ता है। और इंग्लिश में क्या होता है, जो हमको एंड दिया है, मतलब लास्ट में दिया रहता है कि कौन से एंड से, लेफ्ट एंड से काउंट करना है। तो यहाँ हिंदी में क्या दिया रहेगा, पहला दिया रहेगा। बाय छोर से, बाय मतलब लेफ्ट हैंड से चौथी संख्या के दाई ओर से पांचवी संख्या, दाई ओर से पांचवी संख्या कौन सी होगी, तो दाई ओर से पांचवी संख्या, दाई मतलब राइट हैंड, तो फिफ्थ राइट, फिफ्थ राइट मेरे भाई। मेरी बात समझी क्या सबको, हाँ सर समझी ना, क्यों नहीं समझेगी सर। तो दाएं साइड से फिफ्थ राइट, ये बाएं से फोर्थ लेफ्ट और दाएं साइड से फिफ्थ राइट। परंतु किधर से काउंट करेंगे, जो पहले दिया रहेगा, हिंदी में जो पहले दिया रहेगा उधर से काउंट करना, इंग्लिश में जो बाद में दिया रहेगा एंड, उधर से काउंट करना। इंग्लिश में जो बाद में दिया रहेगा एंड, लेफ्ट हैंड दिया यहाँ पे, उधर से काउंट करेंगे। और हिंदी में जो पहले दिया रहेगा बाय छोर से, तो यहाँ हिंदी में जो पहले दिया रहेगा उससे काउंट करें। तो बेटा बाय मतलब लेफ्ट ही होता है और यहाँ पे ये लेफ्ट ही दिया है। मतलब सिर्फ ध्यान में रखना हिंदी वाले बच्चे भी कि जो पहले दिया रहेगा बाय, बाय छोर से, तो वहीं से काउंट होगा। और जो इंग्लिश में लास्ट में दिया होगा लेफ्ट हैंड से, तो वहीं से काउंट होगा। समझ गए, इंग्लिश में लास्ट से और हिंदी में पहला एंड जो दिया होगा, पहला जो दिया होगा, पहला एंड बाय छोर से बोल दिया डायरेक्ट। मेरी बात समझ में आई क्या, अरे हाँ या ना। चौथे बाय से पांचवे दाएं तक जाना है। इंग्लिश में फोर्थ, इंग्लिश में फिफ्थ राइट में जाना है, किसके, फोर्थ लेफ्ट हैंड वाले के। ऐसा इंग्लिश और हिंदी में दोनों समझ गए होंगे बच्चे, ठीक है। तो जाके दिखाओ सर, ये तो हम समझ गए, सब आपने बहुत अच्छे से समझाया हमको। ये बाय भी समझ गया, बाय से फोर्थ, फिफ्थ से राइट मतलब दाएं, ये भी समझ गए हम सर, ठीक है। दाई और, ठीक है मेरे भाई। तो अगर ऐसा, ऐसी बात है तो करके दिखाओ मुझे। मतलब अब ये शॉर्टकट लगा लो कि फिफ्थ नंबर टू द राइट बोला है, फिफ्थ नंबर टू द राइट बोला है, ऑफ द फोर्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बोला है, तो लेफ्ट हैंड से चौथा नंबर और फिफ्थ नंबर राइट में जाना है। तो एक राइट है और एक लेफ्ट है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन, राइट और लेफ्ट, इसका मतलब एडिशन कर लो ना भाई, 5 नंबर और 4 नंबर को डायरेक्ट ऐड कर लो, 9 नंबर होगा। परंतु कौन से, किधर से 9 नंबर जाना है, लेफ्ट हैंड से 9 नंबर चले जाओ, तो सीधा चले जाते। इधर देखो आप, अब समझना, हाँ मैं जाके दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। देखो इधर, ये 6 और 4 तो कट गया, 3 पहला नंबर, दूसरा नंबर, 2 भी कट गया, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, 4 2 6 कट चुके हैं, इसको काट देना भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 1 आएगा क्या, तो 1 है क्या, ये सी ऑप्शन है 1, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड से हमको 90 नंबर पे जाना था। तो पर को कब, ये जब सारे के सारे जो इवन नंबर दिए हैं यहाँ पे उनको ड्रॉप करने के बाद, तो इवन ये ड्रॉप हो गया, कौन से ड्रॉप होगा, ये देखो इधर 6 ड्रॉप हो गया है ना, 4 ड्रॉप हो गया, फिर 2, फिर 4 2 6 4, ये सब ड्रॉप हो रहे, 8 4 6 ड्रॉप हो गया, 2 4 4 ये ड्रॉप हो गया। तो कैसे, 3 से शुरू किया, 1 2, अरे गुलाबी से मत लिखो ना सर, दूसरा ही ले लो ना सर, ये लो बेटा, रेड ले लेता हूं, दिखेगा क्या आपको, 3, हाँ दिखेगा थोड़ा, 3 9, ये ऑर्डर ना, एक लेफ्ट से 90 नंबर पे जाना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद भाई 9, 1 2 3 4 5, यहां तक 5 हो गए, 6, ठीक है, 7 8 9, ये पांचवा आएगा, आंसर में पांचवा आएगा बेटा, हाँ आंसर में क्या आएगा भाई, पांचवा आएगा, ठीक है जी।
अरे समझे कि नहीं? हाँ, तो ये आ जाएगा पांचवा। पांच है क्या यहाँ पे? हाँ सर ये है ना, ऑप्शन नंबर ये है। समझ में आया? हाँ सर 100% आया। ये आंसर बनेगा बेटा। एक दो, एक दो तीन चार पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, आठ और नौ, ये पांचवा आंसर है। यही पांचवा आंसर है हमारा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड से 9 वही जा पा रहा है ना। अरे हाँ या ना, समझा कि नहीं? आपसे बात कर रहा हूं मैं क्लास। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड से एक दो तीन, तीन क्यों गिन रहे हो? एक दो तीन चार पांच, उसके बाद छह, उसके बाद सात, उसके बाद आठ, उसके बाद नौ डायरेक्ट। ठीक है, ये वाला आंसर आएगा। सब काट दिया ना? इवन एक दो कट गया, हाँ एक दो तीन कट गए, सब इवन नंबर कट गए भाई। देखना नहीं तो कहीं गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, नहीं सही है। पांचवा नंबर जो है वो लेफ्ट हैंड से नौवा आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। सबको समझ में आया? बोलो। ये पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं भैया। टाइप ये फर्स्ट ही चल रहा है, नंबर सीक्वेंस ही चल रहा है, परंतु नंबर सीक्वेंस में जब ये तीन तीन के नंबर, तीन तीन के डिजिट वाले नंबर थे, अभी ये पूरा का पूरा सेट दे दिया है, और ये जो सेट में ये जो डिजिट है उसको नंबर बोलता है। ये समझ में आया? कब? जब पूरा का पूरा सेट दे दे तो ये इसको नंबर बोलता है, इवन नंबर ऑड नंबर बोलता है। समझ में आया? अरे हाँ या ना? परंतु जब तीन तीन के डिजिट वाला सेट दे तो संख्या मतलब नंबर अलग होता है, डिजिट अलग होती है। मेरे भाई मेरी बात समझी? पक्का? हाँ चलो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बताओ तो जरा। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ तो मेरे भाई, क्या बोला देखना इधर। अब मैं, तुम बताओ क्या बोला। ये सीरीज दी हुई है भैया पूरी की पूरी। ठीक है, हाँ नया पैटर्न है ये हमारा, जो हम पिछली बार नहीं पढ़ पाए थे वो वाला। इन द गिवन अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में हाउ मेनी सच नंबर, ऐसे कितने नंबर है, ऐसे कितने नंबर है, ये गिवन अरेंजमेंट में ऐसे कितने नंबर है, हाँ आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय। अब देखो नंबर की बात कर रहे हैं तो भैया एक बार अगर पढ़ लियो तो डबल पढ़ोगे क्या? नहीं सर, तो इसको शॉर्टकट लिख लो। तो नंबर बोले तो इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं, तो तीन लिख लो ऐसा। भैया नंबर की बात कर रहा है कि इन द गिवन अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में, इस सीरीज में हाउ मेनी सच नंबर्स, ऐसे कितने नंबर है, आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड। अब प्रिसीडेड का मतलब क्या होता है भैया? सामने वाला, इधर लेफ्ट साइड, और फॉलोड का मतलब क्या होगा? पीछे वाला। तो प्रिसीडेड ही पूछा है उसने, तो हम ये क्यों बनाए? फॉलोड, प्रिसीडेड ही बोलेंगे। ऐसे हाउ मेनी सच नंबर्स, ऐसे कितने नंबर है। अब नंबर इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, उसने स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए मैंने लिख दिया कि इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। दो इवन है, तीन ऑड है ये। तो ऐसे कितने नंबर से आर देयर अरेंजमेंट में विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड, इमीडिएटली प्रिसीडेड किससे? बाय एन ऑड नंबर से। मतलब मेरे भाई कि इमीडिएटली प्रिसीडेड होना चाहिए ऑड नंबर से, मतलब कि नंबर के सामने में जो रहेगा, नंबर के सामने में रहेगा वो ऑड होना ही चाहिए। भले यहां पे अगर ऑड नंबर भी है तो ऑड नंबर के सामने ऑड होना चाहिए, ये ऑड नंबर ही आना चाहिए, कि प्रिसीडेड बाय ऑड नंबर बोला है इसीलिए। मेरी बात समझ में आई क्या? पक्का? हाँ सर 100% आई, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर बोला है इसलिए मेरे भाई। ठीक है जी, मतलब अगर कोई नंबर लेते, चाहे ऑड नंबर लो, चाहे इवन नंबर लो, चाहे ऑड नंबर लो, उसके सामने आपको प्रिसीडेड में ऑड नंबर ही आना चाहिए। तो ऐसी आपको जोड़ी जहां पे भी मिल जाए उस जोड़ी को आप एक पेयर बोलेंगे। उस जोड़ी को आप एक पेयर, मतलब एक, हाउ मेनी सच नंबर्स, उसको बोलेंगे आप एक जोड़ी। अब यहाँ एंड और का भी कंसेप्ट आता है। मतलब अगर ऐसा रहता कि नंबर के, मतलब कोई नंबर है उसके सामने ऑड दे दिया जाए और उसके पीछे में कॉन्सोनेंट दे दिया जाए, तो जब ऐसा एंड करके आएगा तो आपको दोनों ही देखना पड़ता है कि सर दोनों मिलना चाहिए। तो दोनों मिलना चाहिए साथ में, कि नंबर के पीछे, नंबर के सामने में ऑड और नंबर के पीछे में कॉन्सोनेंट, इसको बोलते हैं एंड। एंड अगर करके आता है तो ये तीन चीज हमको दिखना चाहिए, तब हमारी एक पेयर होगी। और करके आता है और, ये एंड के जगह में अगर और लिखा आएगा तो अगर ये तीन है ना, तीन तीन भी,
तो 3 के सामने 3, ये भी एक जोड़ी हो जाएगी, और 3 के पीछे बी भी आ गया तो ये भी एक जोड़ी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितनी जोड़ी निकल जाएगी, यहाँ पे 2 जोड़ी निकल जाएगी मेरे भाई। कब, जब और लिखाया तब, और एंड लिखाया तो एंड का मतलब देखना ही है कि नंबर के सामने ऑड नंबर होना चाहिए और नंबर के पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो एंड बोलेगा तो तब ये एक जोड़ी होगी, और अगर और करके उसने बोला और, तो भैया 3 और 3 ये एक जोड़ी हो जाएगी, 3 के पीछे भी एक जोड़ी हो जाएगी। मतलब यहाँ 2 पेयर मिल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? एंड और का फर्क समझा क्या? अरे हाँ ना, एंड मतलब बेटा कंपलसरी होता है कि अगर ऐसा बोला कि इसके सामने में ऑड होना चाहिए, इसके पीछे में कॉन्सोनेंट होना चाहिए, एंड करके बोला तो ये एक पेयर होगी। परंतु और करके बोल रहा है कि नंबर के सामने में, यानी कि हाउ मेनी सच नंबर्स विच आर प्रिसीडेड बाय ऑड नंबर एंड फॉलोड बाय और फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। तो मतलब फिर ये एक आंकड़ा ये हो जाएगा, ये एक पेयर ये हो जाएगी, ये एक पेयर ये हो जाएगी, और एक पेयर मतलब ऐसा, जैसे 3 है तो 3 के सामने 3 है, 3 के सामने 3 और ये पीछे कॉन्सोनेंट, तो ये एक पेयर हो जाएगी और ये एक पेयर हो जाएगी। मतलब यहाँ पे 2 पेयर बन जाएगी हमारे। और बोलेगा तब ये होगा, क्योंकि ये खुद ही अकेली एक पेयर होती है ये वाली, और ये खुद अकेली एक पेयर है। परंतु एंड बोला तो ये कंबाइन एक ही पेयर होगी। ये फर्क है एंड में और में मेरे भाई। मेरी बात समझी? यस सर, बहुत बढ़िया से समझा दिया सर आपने। ठीक है, तो चलो अब मुझे बता दो इसने क्या बोला था, इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली। ऐसे कितने नंबर है, नंबर ऑड भी हो सकते इवन भी हो सकते, इसलिए मैंने 2-3 लिख के रखा है। ऐसे कितने नंबर है इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ऑड नंबर, जो प्रिसीडेड ऑड नंबर होते हैं, मतलब उनके सामने में प्रिसीडेड में, उनके सामने में, इसको प्रिसीडेड बोलते हैं लेफ्ट साइड वाला, ऑड नंबर दिया होगा। अरे हाँ या ना, तो ऑड नंबर देखना है आपको। अब ऑड कौन कौन होते हैं, 3 है, 1 है ना, 5 है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट, चलो सामने बढ़ते हैं। तो ऐसे कितने नंबर है, तो पहले ऑड नंबर या इवन नंबर देख लेना जिनके सामने में ऑड नंबर रहने चाहिए। अब आप ऐसा भी देख सकते हो या ऐसा भी ध्यान में रख सकते हो कि ऑड के पीछे में इवन, ऑड भी आया तो भी एक पेयर हो जाएगी, ऑड के पीछे में इवन नंबर आया तो भी एक पेयर हो जाएगी। हमको दिया तो ऐसा था कि भैया कोई भी नंबर हो, नंबर के सामने ऑड नंबर रहना चाहिए, कोई भी नंबर हो उसके सामने ऑड नंबर रहना चाहिए। हमको दिया तो ऐसा था, पर हम पढ़ते समय और माइंड में रखते समय ऐसा रखेंगे ऑड के पीछे में कोई नंबर होना चाहिए, ऑड के पीछे में कोई नंबर होना चाहिए, मतलब वो एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ फिर देख लेते हैं सर। इधर देखो, ये 6 नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, तो इवन नंबर है, ये ऑड है, ऑड के पीछे में एक नंबर है, चल जाएगा, ये एक जोड़ी बन गई। मेरी बात समझी कि नहीं? हाँ सर 100% समझे। ठीक है, दूसरी बात, चलो फिर ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर है, इसके पीछे में ये इवन नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ऑड के पीछे में एक नंबर ही चाहिए ना। तो ये ऑड 9 खुद ऑड है और इसके पीछे में एक नंबर, तो ये वाली भी एक जोड़ी बन जाएगी बेटा, ये वाली भी मेरी एक जोड़ी बन गई। ठीक है, देखो ऑड के पीछे में 9 आया तो ये एक जोड़ी बन गई, ये 9 खुद ऑड था तो ऑड के पीछे में इवन नंबर भी आया तो भी एक जोड़ी बन जाएगी मेरी, तो ये एक जोड़ी बन गई मेरी। फिर से ये 2 इवन है, ये इससे बनेगा नहीं कुछ, पर यहाँ 2 जोड़ी बन चुकी है। ठीक है, इससे कुछ नहीं बनेगा। ये 1 ऑड है, इस 1 के पीछे में ये, तो ये एक और जोड़ी बन गई। समझ रहे हो? हाँ सर, ये 9 है, 9 के पीछे में ये 7 है, तो ये ऑड के पीछे में नंबर है, मतलब एक जोड़ी बन गई। अब नंबर को उसने स्पेसिफाई नहीं किया ना कि ऑड चाहिए कि इवन चाहिए करके। मेरी बात समझ रही है कि? हाँ सर समझ रही है ना। तो 9 के पीछे 7 और 7 आ गई भाई, 7 के पीछे में 4, फिर ये एक और जोड़ी बन गई मेरी। हाँ सर बहुत बढ़िया। ये 4 से नहीं बनेगी, ये 2 से नहीं बनेगी क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन के। ये 6 से भी नहीं बनेगी, 4 से भी नहीं बनेगी क्योंकि हमारे को ऑड के पीछे चाहिए। मान लो ये अगर हम ऐसा मन में रखेंगे ऑड के पीछे में नंबर आना चाहिए तब हमको इजी जाएगा। तो ऑड के पीछे में नंबर आ गया भाई, ये एक और जोड़ी बन गई। ये 8 के बाद 4 आ गया, नहीं बनेगी क्योंकि ये इवन नंबर है। 4 के बाद 6 आ गया, नहीं बनेगी। 6 के बाद 1 आ गया, नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है भाई, उसने ऑड नंबर बोला है ना। मतलब कोई भी नंबर के सामने ऑड नंबर होना चाहिए। तो कोई यहाँ इसके नंबर इवन नंबर है, इसके सामने भी इवन नंबर है, कैसी जोड़ी बनेगी? ऑड के सामने, या हम ऐसे रख सकते हैं कि अगर नंबर के सामने ऑड नंबर होना चाहिए तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ऑड नंबर के पीछे कोई नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर के पीछे कोई नंबर होना चाहिए। इधर देखो, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर के पीछे कोई नंबर है,
ये इवन है, इवन के नहीं चलेगा। ये ऑड नंबर के पीछे कोई नंबर है, चल जाएगा। ये इवन है, नहीं चलेगा, इवन के पीछे ऑड। ऑड के पीछे में कोई नंबर है, चल जाएगा। ये इवन है, नहीं चलेगा। ऑड के पीछे में कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब कितनी जोड़ी बनी? अब देखो, ध्यान दो इधर। अब देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9, यानी कि ऐसे 9 जोड़ी है हमारे पास। समझ रहे हो? यानी कि उसने बोला था कि इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी सच नंबर्स, ऐसे कितने नंबर है आर देयर, ऐसे कितने नंबर है। तो नंबर बोला तो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए मैंने दोनों लिख लिया। ऐसे कितने नंबर है विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड, ये जो है प्रिसीडेड है, इमीडिएटली प्रिसीडेड है किससे? ऑड नंबर से। पर यहां पे ऑड नंबर ही होना चाहिए 1, यहां पे इवन नहीं चलेगा। तो मैं अब इसको ध्यान में रखते समय मैंने कैसे ध्यान रखा? इसको ध्यान में रखते समय मैंने ऐसा रखा कि ऑड के पीछे कोई भी नंबर चलेगा। तो मैंने पहले ऑड देखा कि ऑड कितने हैं। ऑड ये है, ऑड ये भी है, ऑड ये भी है, ऑड ये, हाँ ये भी ऑड है, पर इसके पीछे भी ऑड है, तो ये एक जोड़ी बना लिया मैंने नीचे से। समझ रहे हो? तो ये एक जोड़ी, ये 2 जोड़ी, ये 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, 6 जोड़ी, 7 जोड़ी, 8 9 कैसे हो गए? 1 2, हाँ तो ये है ना 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जोड़ी हो गई भैया। इसलिए आंसर क्या आएगा बेटा? 9 आएगा। मेरी बात समझ गई सबको? पक्का 100%? जी सर। चलिए, इसका मतलब है कि 9 जोड़ी ऐसी है, तो 7 है, 3 है, 4 है, 9 है। इसका मतलब आंसर कौन सा बनेगा बेटा? ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सबको समझा? अरे हाँ या ना? जल्दी बोलो, आपसे बात कर रहा हूं मैं। समझ गया? और बेटा अगर समझ रहा है तो इस वीडियो को क्या करोगे? शेयर करना है और लाइक भी करना है। अपनी प्रेजेंट ही पहले लगाना है। प्रेजेंट ही मतलब अपना खुद का प्रेजेंटेशन कि भैया हम हैं वहां पे, है ना, हमारी प्रेजेंट ही लग चुकी है। तो प्रेजेंट ही मतलब लाइक करके लगा। और अगर पसंद आ रहा है तो उसको जरूर अपने दोस्त भाई तक शेयर करो, ताकि उसकी रीच बढ़े और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर उसकी रीच बढ़ेगी बेटा, तो जैसे मान लो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो मैं और आपके लिए लेक्चर तैयार करते रहूंगा। समझ रहे हो? और भाई अब कैसा है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कितना शेयर करते हो या लाइक करते हो। ठीक है? समझ गए? आप अपना फर्ज निभाओ, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। समझी बात? अरे हाँ या ना? साथ से साथ मिला के चलोगे तो फिर बात बन जाएगी भाई। ठीक है? अकेला व्यक्ति चलते रहेगा, उधर से कोई रिस्पांस नहीं आएगा, तो फिर गाड़ी कहां तक दौड़ेगी भैया। समझ रहे हो? ठीक है, चलो आओ। सर बढ़िया से समझा आपने, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सीरीज है और इस सीरीज में हमको बताना है, तो बताओ क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है सर व्हाट इज द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट देखो, ये बोला ना पैटर्न चेंज, वहां पे सम, वहां पे कुछ ऑड के सामने इवन, यहाँ पे प्रोडक्ट बोल रहा है। ठीक है सर, व्हाट इज द प्रोडक्ट, पर है पहला ही टाइप, नंबर सीक्वेंस ही चल रहा है अभी। जहां नंबर के साथ खेल रहे हैं हम उसको नंबर सीक्वेंस बोलेंगे, जहां अल्फाबेट के साथ खेलेंगे सिर्फ अल्फाबेट ही होंगे वहां पूरे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे। उसमें पैटर्न हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पैटर्न हो सकते हैं, पर इसमें जितने पैटर्न है यही सेम पैटर्न अल्फाबेट में भी काम करेंगे। सिर्फ आपको अल्फाबेट गिनना पड़ेगा कि राइट में कौन सा आएगा, लेफ्ट में कौन सा आएगा, 90 नंबर पे कौन सा आएगा। पैटर्न यही चलेगा, फिर वहां प्रोडक्ट वगैरह नहीं होगा। यहाँ नंबर है इसलिए प्रोडक्ट हो सकता है, यहाँ एडिशन भी हो सकता है, सम हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। समझ रहे हो? चलो, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बिटवीन, चलो प्रोडक्ट करना है नंबर के। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बिटवीन, किसके बीच में? द फर्स्ट 9, मतलब जो पहला 9 होगा उसके बीच में। ठीक है मेरे भाई, तो पहला 9 कहां है? यहाँ पे 6 4 3 दोनों, ये पहला 9 है। ठीक है? हमेशा जब भी पहला 9 बोले फर्स्ट 9, इसका मतलब लेफ्ट से ही गिनना होता है हमको। फर्स्ट 9 मतलब लेफ्ट से ही आएगा, राइट से नहीं आएगा भाई। फर्स्ट 9, ठीक है, पहला 9 फ्रॉम लेफ्ट, यहां स्पेसिफिक भी कर दिया फ्रॉम लेफ्ट, तो ये पहला नंबर है 9 हमारा। जो पहला 9 होगा वहां से बताना है लेफ्ट एंड, एंड फिफ्थ 4, और जो पांचवें नंबर में चौथा, और जो पांचवें नंबर में जो 4 आंकड़ा है वो मतलब हमको राइट साइड से, फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, मतलब राइट एंड से जो फिफ्थ नंबर पे चौथा नंबर होगा, फिफ्थ पोजीशन पे जो चौथा नंबर होगा, एंड लेफ्ट हैंड, एंड फिफ्थ पोजीशन वाला फोर्थ नंबर, 4 फ्रॉम द राइट हैंड। इसका मतलब फिफ्थ फोर्थ, पांचवें पोजीशन में जो चौथा नंबर होगा, पांचवें फिफ्थ 4, फिफ्थ 4 जो
पांचवें पोजीशन में चौथा नंबर होगा तो पांचवें, ये देखो ये पहला पोजीशन हो गया 4 का, ये दूसरा पोजीशन हो गया 4 का, ये 4 और कहां है बेटा, ये तीसरा पोजीशन हो गया 4 का, ये चौथा पोजीशन हो गया 4 का, ठीक है, और ये पांचवा पोजीशन हो गया 4 का, ठीक है मेरे भाई। ये 4 की पहली पोजीशन, ये 4 का दूसरा पोजीशन, ये 4 की तीसरी पोजीशन राइट से, ये 4 का चौथा पोजीशन और 4 का पांचवा पोजीशन, इसको बोल रहा है फिफ्थ पोजीशन। 4 की पांचवी पोजीशन उसके बीच में और 9 की पहली पोजीशन उसके बीच में, मतलब ये 4 का, इधर समझना जरा, ये जो 4 की जो पोजीशन है वो राइट साइड से जो पांचवें नंबर पे है, मतलब ये आ गया, और जो 9 की पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से जो 9 की पहली पोजीशन उसके बीच में, तो भैया ये 4 को छोड़ देना और ये 9 को छोड़ देना, इसके बीच में जो आंकड़े हैं ये आंकड़े, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो बता सकते हो इनका प्रोडक्ट, देखो इधर, हाँ सर आराम से बता सकता हूं, ये 2 का प्रोडक्ट करना है, ये 1 का, ये 9 का और 7 का, आपस में करो, 2 एकम 2, 2 9 18, 9 दूनी 18, 18 सत्ते 18 सत्ते 126 मेरे भाई, है ना, हाँ, तो ये देखो ऐसा भी कर सकते हैं, 7 9 63, 63 एकम 63, 63 दूनी, तो भैया 60 दूनी 120 और 3 3 6 यानी कि 126, यानी कि दिस विल बी अवर राइट आंसर। 18 सत्ते 126 होता, ये सही आंसर होगा आपका, ठीक है। अरे हाँ या ना, हाँ सर एकदम बढ़िया सर। ये देखो ये जो है ना, ये चौथा जो 4 है, फोर्थ है, ये पांचवें राइट एंड से पांचवें नंबर पे जो फोर्थ आएगा, ये तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 4 है, चौथे नंबर पे 4 है, ये पांचवें नंबर का जो फोर्थ है राइट साइड से उसके बीच में, और जो लेफ्ट साइड से 9वां नंबर पहला, मतलब फर्स्ट 9 होगा, लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट 9 होगा उसके बीच में जो भी आंकड़े आएंगे, तो ये 4 को छोड़ दो, ये 9 को छोड़ दो, तो 2 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, इसको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा करेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, 18 सत्ते 126, अरे हाँ या ना, तो बस भाई, तो ये 2 9 18, 18 सत्ते 126, डी आंसर आएगा बेटा, ठीक है, डी आंसर आएगा, समझ गए क्या नहीं, अरे हाँ या ना, हाँ सर समझ गए, तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, उसी सीरीज का 10वां क्वेश्चन है मेरे भाई, बताओ तो जरा क्या आएगा। देखो, हाउ मेनी अब वही सीरीज है हमारी ये, ठीक है जी, हाउ मेनी मल्टीपल्स, मतलब मल्टीपल्स मतलब उसके मल्टी, जैसे 3 का मल्टीपल 3, 6 9 12 15, ये 3 का मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल 2 4 6 8 10, 4 के मल्टीपल 4 8 12 16, तो बोल रहा हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 3, 3 के कितने मल्टीपल है। अच्छा इसको हिंदी में नहीं समझाया था क्या, ये देखो, बाएं छोर से प्रथम 9, मतलब लेफ्ट साइड से प्रथम 9, बाएं छोर से प्रथम 9 और दाएं छोर से पांचवें चौथा 9, मतलब दाएं छोर से पांचवें 4, दाएं छोर से पांचवें नंबर पे जो 4 होगा, तो दाएं छोर से मतलब राइट से जो पांचवें नंबर पे 4 होगा, उनके बीच की संख्या का गुणनफल क्या होगा, उनकी बीच की जो संख्या होगी उनका गुणनफल, मतलब उनके बीच की जो संख्या होगी, ये 2 1 9 7, इसका जो गुणनफल है, इसको जो आपस में गुनेंगे आप, इसका आपस में जो गुनेंगे ये 4 संख्या को, ये 4 संख्या के गुणनफल का रिजल्ट क्या होगा वो पूछा था इसमें, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे बढ़िया से समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं मैं आपसे, और मेरी उम्मीद खरी भी उतरोगे बेटा, 100% समझ गए होगे आप, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, तो सर ये चाहिए था, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 3, तो इसमें 3 के मल्टीपल कितने हैं, आर बिटवीन फर्स्ट 2 फ्रॉम लेफ्ट, फर्स्ट 2 फ्रॉम लेफ्ट, मतलब 3 के मल्टीपल, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन फर्स्ट 2 फ्रॉम लेफ्ट, ओके, फर्स्ट 2 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एंड। अच्छा पहले बिटवीन बोला ना इसने, मतलब 3 के मल्टीपल कितने होंगे, पर कहां से देखना, हमको बिटवीन बोल दिया, फर्स्ट 2 फ्रॉम लेफ्ट, फर्स्ट 2 फ्रॉम लेफ्ट, मतलब पहले देखो मेरा उनके बीच में निकालना, फर्स्ट 2 फ्रॉम लेफ्ट, मतलब 3 के मल्टीपल, तो ये 3 1 हो गया, और ये 6 नहीं होगा क्या, 6 भी तो 3 का मल्टीपल है, और ये 3 भी 3 का मल्टीपल, मतलब लेफ्ट साइड से पहले 2 मल्टीपल ये होगा, और बोल रहा है फर्स्ट 2 फ्रॉम लेफ्ट एंड बोला तो कंपलसरी एंड राइट एंड, ये राइट एंड क्या, फर्स्ट 2 फ्रॉम राइट एंड, तो यहां से भी देखो राइट एंड से फर्स्ट 2 लेना है, तो है क्या 3 के मल्टीपल,
1 4 5 ये है 3 का मल्टीपल 3, 2 1 ये है 3 का मल्टीपल 3। तो बस राइट साइड से ये पहला और ये सेकंड, ये हो गया राइट साइड से ये पहला और ये हो गया सेकंड, इनके बीच में बोला है। मेरी बात समझना आप, इनके बीच में बोला है। लेफ्ट साइड से दूसरा और राइट साइड से दूसरा जो 3 का मल्टीपल है उनके बीच में, समझ रहे हो? हाउ मेनी मल्टीपल, देखो इधर, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल कितने होंगे, पर कहा, बिटवीन, बीच में, किसके, फर्स्ट टू, पहले दो, फर्स्ट टू, अच्छा पहले दो, हाँ, फ्रॉम लेफ्ट, पहले दो फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट हैंड, पहले दो फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट हैंड। अब इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टू, अच्छा चले ऐसा आंसर निकाल के देते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले दो, फर्स्ट टू, अरे फर्स्ट टू बोला रहता तो ये तो फर्स्ट टू का मतलब ये हो जाता है कि फर्स्ट टू मतलब ये पहला हो जाए, ये पहला दो और ये, एंड राइट हैंड से फर्स्ट टू, ये दो, इसके बीच में और इसके बीच में जो है 3 के मल्टीपल बताओ। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता था, परंतु यहां बोल रहा है फर्स्ट टू, मतलब वो आंकड़े दे रहा है कि फर्स्ट टू मतलब ये 3 और ये 6, ऐसा करके देखते हैं पहले, ठीक है? हाँ समझना इसको जरा। अब हिंदी में पढ़ ले तो आंसर मिल जाएगा। बाएं और दाएं छोर से पहले दो के बीच में, पहले दो के बीच 3 के कितने गुणज है? बाएं और दाएं छोर से पहले दो, हाँ यार, बाएं और दाएं छोर से पहले दो के बीच 3 के कितने गुणज है मेरे भाई? ऐसा बोल रहा है यार, समझना भाई। बाएं और दाएं छोर से पहले दो के बीच 3 के कितने गुणज है मेरे भाई? चलो इसको ऐसा करते हैं। अब 3 के कितने गुणज है? तो ये 9 पहले लिया मैंने, फिर ये 9 लिया, फिर ये 6 लिया, फिर ये 9 लिया और फिर हो गए। तो 1 2 3 4 4 आ रहा है आंसर में, तो डी ऑप्शन आएगा। क्या अगर मैं इसको कुछ और करके देखूं, बाएं और दाएं छोर से पहले दो के बीच, पहले दो, फर्स्ट टू फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट हैंड, फर्स्ट टू, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 3 आर बिटवीन फर्स्ट टू फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। चलो इसको ऐसा भी करके देखा तो इधर समझना, 4 तो मेरे को आंसर मिल रहा है, इसको ऐसा किया तो कुछ, इसको ऐसा किया तो फर्स्ट टू, तो ये मेरे को पहला 2 मिल गया लेफ्ट से, और मेरे को राइट से पहला 2 यहां मिल गया, ठीक है? ये पहला 2। अब इनके बीच में दिखा लो कि 3 के मल्टीपल कितने? 1 3 के मल्टीपल 2 3 4, ये भी आंसर सेम ही आ रहा है समझ रहे हो? ठीक है, इसका मतलब 4 तो आंसर मिल रहा है, ये तो कंफर्म है कि डी ऑप्शन आएगा। समझ गए कि नहीं? अरे हाँ या ना? बाएं और दाएं छोर से पहले दो, बाएं और दाएं छोर से पहले दो के बीच, पहले, हाँ यार ये बोल रहा है कि पहले दो, मतलब ये 2 नंबर है ना, इसलिए तो यहाँ पे 2 दिया, नहीं तो यहाँ पे ऐसा 2 लिखा रहता उसने, समझ रहे हो? पहले 2 का मतलब अलग हो जाता, और ये अगर 2 डिजिट में दिया है तो इसका मतलब अलग हो गया कि पहले मतलब लेफ्ट साइड से जो पहला 2 है और राइट साइड से पहला 2 है, उसके बीच में 3 के कितने मल्टीपल है? तो उसके बीच में 3 के कितने मल्टीपल है, ये पूछा हमसे, ठीक है? तो 3 के कितने मल्टीपल है? एक 9 हो गया, एक हो गया 9, ये 3 का मल्टीपल है, फिर हो गया दूसरा 6, फिर हो गया तीसरा 9 और चौथा हो गया 6। इसका मतलब यहाँ पे कितने मल्टीपल है बेटा? 4 मल्टीपल है। उम्मीद करो 100% समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बाएं और दाएं छोर से पहले दो, तो ये दाएं से पहला 2 और ये राइट से पहला 2 के बीच 3 के कितने गुणज है? तो उनके बीच, मतलब लेफ्ट साइड से पहला ये पहला 2 नंबर और राइट साइड से पहला 2 नंबर, इनके बीच में
3 के कितने मल्टीपल है? तो ये 9 3 का मल्टीपल है, ये 6 मल्टीपल है, 9 3 का मल्टीपल है और ये 6 3 का मल्टीपल है, मतलब कितने मल्टीपल है बेटा? 4 मल्टीपल है। तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 4। कोई भी शक नहीं, सारे कंफ्यूजन दूर। यही बोल रहा है, ये समझ गए? ये वाला बोल रहा था कि पहले लेफ्ट से पहले दो और राइट से भी पहले दो, उनके बीच में। अरे हाँ या ना, समझे क्या नहीं? ठीक है जी सर, इससे हमको अच्छे से क्लियर हो गया बेटा, है ना? हाँ, आंसर आएगा 4। 4 बोले तो 4 है भैया, ऐसे मतलब ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आ जाइए 10। नेक्स्ट, चलो भैया, ये फिर से हमारे नंबर आ गए। कैसे नंबर आ गए? ये एक अकेला डिजिट है, ये दूसरा अकेला डिजिट है। मेरी बात समझ रहे हो क्या नहीं? अरे हाँ है ना? हाँ सर, ये दूसरा अकेला डिजिट है, दूसरा अकेला, ये तीसरा अकेला, चौथा अकेला। अब इसमें नंबर है, यह अकेले नंबर है 129 654। इसमें 3 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर, 100% समझ रहे हैं। ठीक है, चलो अब सामने पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि इसको एक पार्ट में रखता हूं और फिर यहां पे दूसरा पार्ट फिर से कंटिन्यू करता हूं बेटा। ठीक है? अरे हाँ या ना, ऐसे पार्ट पार्ट देख भी पाओगे तुम? एकदम से मैराथन बना दूं क्या? वो भी बनाऊंगा, वो भी बनाऊंगा, डोंट वरी। एकदम से मैराथन भी बनेगा। हाँ? 1 मिनट रुकना जरा, ठीक है? हाँ, 1 मिनट रुकना।